हेलो गाइस, कैसे हो? जैसे कि कल हमने डिस्कस कर ही लिया था कि मोस्ट प्रोबेबली कल जो इजी क्वेश्चन आया था उसका नेक्स्ट डे यानी कि आज जो है मीडियम या हार्ड वर्जन आएगा। तो वही हम देख पा रहे हैं, सेम क्वेश्चन है कल का जैसा। फाइंड एक्स सम ऑफ ऑल के लॉन्ग सब एरेज टू, वन की जगह टू हो गया। इजी से सीधा हार्ड पे जंप किया। हाउएवर हमने कल ही डिस्कस कर लिया था कि वो क्वेश्चन जो इजी टैग था इतना भी इजी नहीं था, तो दैट कुड वेरी वेल बी अ मीडियम क्वेश्चन। और अगर आप सीधे ये वीडियो देखने आ रहे हो, सो आई वुड हार्डली रिकमेंड कि इससे पहले आप जाके ये वाली वीडियो को देखें। हैं, फाइंड एक्स सम ऑफ ऑल के लॉन्ग सब एरेज वन। ये जो है, मैंने कहाँ पर, हाँ, दिस दिस वीडियो राइट हेयर, इसको देखो। और उसके बाद जो है आपको समझ में आ पाएगा आज का वीडियो या आज का क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो मूविंग अप टू द क्वेश्चन पार्ट, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि सेम क्वेश्चन है, सेम, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। नम्स एन और इंटीजर्स के एंड एक्स, ठीक है, सेम वही चीजें हैं। और वही करना है। एक्स सम कैसे निकल रहा था किसी भी एरे में हाईएस्ट एक्स फ्रीक्वेंसी वाले, बेसिकली टॉप एक्स मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर्स, उनका सम, उनका सम ही हमारा एक्स सम होता है, राइट। अगर एक्स से कम है यूनिक एलिमेंट्स तो पूरे एरे का सम। तो ये दो कंडीशंस थी एक्स सम की, ठीक है। और उसके बाद इफ द एरे हैज लेस देन के डिस्टिंक्ट एलिमेंट, एक्स सम इज द सम ऑफ द एरे। रिटर्न करना था हर सब एरे के लिए, के साइज के सब एरे के लिए एक्स सम को रिटर्न करना था, राइट। तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है कल के क्वेश्चन से। कल के क्वेश्चन से केवल क्या चीज चेंज हुई है, कल का और आज का क्वेश्चन तुम उठा लो तो केवल इतना पार्ट जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, जो कि है कंस्ट्रेन। एंड दिस इज वाई रीडिंग कंस्ट्रेन इन अ क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। बिकॉज अब देखो, कल जो हम चीज लगा रहे थे वो देखना, और आज जो हम करेंगे वो देखना। ये कलर इसका वाइट क्यों है, इसको पहले ठीक कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज टुडेज कंस्ट्रेन। और अगर मैं एक बार फटाफट से जाके कल वाला क्वेश्चन खोल लेता हूँ, ये तो आज का ही आ गया। हाँ, डेली क्वेश्चन से जाके अगर हम कल वाला क्वेश्चन एक बार फटाफट से खोल के देख लेते हैं, तो कुछ भी चेंज नहीं है क्वेश्चन में, बट द कंस्ट्रेंट्स आर क्वाइट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, राइट। कितना सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, ये देखो। नम्स की लेंथ कहाँ से कहाँ तक थी, 50 तक थी। तो हम सॉर्टिंग करें चाहे कुछ करें, चाहे एन स्क्वायर एन क्यूब में लूप चलाएं, सब चलेगा। आज हमारे नम्स की लेंथ कहाँ से कहाँ तक है, ये 109 नहीं है, ये है 10 टू द पावर 9। यहाँ पे गलत आ गया कॉपी करने में। दिस इज बेसिकली 10 टू द पावर 9 एंड दिस इज 10 टू द पावर 5, राइट। इतना अंतर आ चुका है क्वेश्चन में। ये चीज सेम ही है, एक्स और के हमेशा नम्स की लेंथ से या एन से छोटे ही होंगे, है ना, वो चीज सेम है। नम्स का आई देखो, पर्टिकुलर नंबर जो है 50 तक ही आ रहे थे, तो 50 नंबर मैक्सिमम सब 50 भी होंगे, तो 2500 मैक्सिमम बन रहा है ना, इंट के अंदर आ जाएगा। आज हम इंट के अंदर ला पाएंगे क्या? नहीं ला पाएंगे, क्योंकि 10 टू द पावर 9 तक एक इंडिविजुअल नंबर होता है, ठीक है। हमें सम करना था, याद करो, एक्स सम करना था। और हर नंबर 10 टू द पावर 5 तक हो सकता है। तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है नंबर, 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 5, मतलब उससे ज्यादा जा सकता है, राइट। तो इसलिए आज हमें इंट की जगह लॉन्ग लॉन्ग यूज करना पड़ेगा, है ना। तो थोड़े बहुत ये चेंजेस आएंगे। बाकी कंस्ट्रेन की वजह से हमारी अप्रोच में काफी ज्यादा बड़ा चेंज आएगा। तो इफ यू कैन रिकॉल, कल हमने क्या किया था, ये मैंने चेंजेस ऑलरेडी कर दिए हैं एक बार। मैं चलो इसको हटाता हूँ और मैं कल वाला ही कोड अपना उठा के यहाँ पे लेके आता हूँ, राइट। कल वाला है, ये तो हार्ड वाला है। मेरे को जाओ वन पे, अरे यार ज्यादा पीछे आ गए। यस, दिस वन, जो हमने लास्ट में कल सबमिट किया था, राइट। चेंजेस करके लास्ट में जो हमने कोड सबमिट किया था, इसको कॉपी मारेंगे और इसको आज के क्वेश्चन पे ले आएंगे, ठीक है। और सबमिट करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे क्या होगा। पहले तो चेंजेस करने पड़ेंगे। वेक्टर इंट नहीं था आज हमारा, वेक्टर लॉन्ग लॉन्ग रिटर्न कराना था। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, सबसे पहले तो जहां जहां मैं इंट यूज कर रहा हूँ और सम वगैरह स्टोर कर रहा हूँ, वहां मैं वेक्टर लॉन्ग लॉन्ग कर दूंगा। आंसर मुझे देना है, आंसर भी मुझे लॉन्ग लॉन्ग की फॉर्म में देना है, तो इस इंट को भी मैं लॉन्ग लॉन्ग बना दूंगा, ठीक है। इनपुट में तो मेरे को इंटीजर एरे नम्स का ही मिल रहा है, लॉन्ग लॉन्ग का नहीं मिल रहा है, राइट। और दूसरी कहाँ चेंजेस आएंगे, जहां जहां पे भी ये आंसर की कैलकुलेशन हो रही है। आंसर में क्या जा रहा है मेरा, कौन सा वेरिएबल जा रहा है, आंसर में मेरा वेरिएबल जा रहा है ये टीएमपी सम वाला वेरिएबल जा रहा है, राइट।
तो ये टीएमपी सम को भी मेरे को लॉन्ग लॉन्ग करना पड़ेगा, तो इसको इंट कर देते हैं और टीएमपी सम को अपने इंट हटा के लॉन्ग लॉन्ग कर देते हैं। उसके अलावा ये विंडो में कैसे एलिमेंट्स हैं, विंडो किस चीज की बन रही है, फ्रीक्वेंसी की बन रही है, फ्रीक्वेंसी में तो बड़े नंबर्स नहीं है, ठीक है। इनपुट में इंट मिल रहा है कि लॉन्ग लॉन्ग मिल रहा है, अब मेरे को याद नहीं है, एक बार इसको कॉपी मार के डिफॉल्ट कोड में फॉर्मेट कर दो, ठीक है। इनपुट में इंट ही मिल रहा है, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल मैंने क्या क्या चेंज किया देखना, आंसर एरे को लॉन्ग लॉन्ग कर दिया, और जहां सम स्टोर हो रहा है उन नंबर्स का, बड़े बड़े नंबर्स का जो सम स्टोर हो रहा है उसको मैंने लॉन्ग लॉन्ग कर दिया, राइट। और कहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग होना चाहिए, कहीं पे मेरी ये देखो, एलिमेंट का फर्स्ट इंटू एलिमेंट का सेकंड, ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, राइट। तो ये दो वैल्यू जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये भी अगर मल्टीप्लाई करके लॉन्ग लॉन्ग दे देगा तो टेम्प में तो फिट हो जाएगा, लेकिन ये आपस में इसको भी कर ही देते हैं, काम करते हैं। फर्स्ट डॉट सेकंड कहाँ से आ रहा है, मेरे पेयर से आ रहा है, ये पेयर यहाँ पे डिफाइंड है, इस पेयर को इंट की जगह क्या कर दो, अगेन लॉन्ग लॉन्ग से लॉन्ग लॉन्ग की मैपिंग कर दो, लॉन्ग लॉन्ग, हालांकि इसकी बहुत जरूरत नहीं है। तो अगर हमने इसको लॉन्ग लॉन्ग किया है, तो अगेन मुझे कहाँ कहाँ पे ये कांस्टेंट पेयर इंट कॉमा इंट की जगह लॉन्ग लॉन्ग कॉमा लॉन्ग लॉन्ग, और यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग, इंट की जगह लॉन्ग लॉन्ग कर देने से मतलब कभी हमारा नुकसान नहीं होगा, नुकसान सिर्फ ये होगा कि ज्यादा मेमोरी खाएगा इंट से लॉन्ग लॉन्ग, बट कहीं ना कहीं चलेगा सीमित। तो देखो, इन दोनों केस के लिए तो जो कल वाले केसेस थे इनके लिए तो मेरा एक्सेप्ट हो रहा है, बट जहां मैं इसे सबमिट करने जाऊंगा देखना, क्योंकि रिकॉल करो इस वाले कोड की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी, हमने क्या किया एक अनऑर्डर्ड मैप क्रिएट किया, और एन टाइम्स हमने सॉर्टिंग लगाई है के लॉग के की, तो ये देखो टाइम लिमिट एक्सीडेड आ चुका है ऑलरेडी, और कितने केस पास हो गए हमारे, 776 आउट ऑफ 784, यानी कि केवल 8 केसेस या 9 केसेस ऐसे बच रहे हैं जो हमारे पास नहीं हो रहे हैं, मतलब अप्रोच सही है, लेकिन ये जो हम कर रहे हैं ना सॉर्टिंग बार बार, ये सॉर्टिंग बार बार करना सही तरीका नहीं है इस चीज को करने का, ठीक है। तो इसके बाद मैंने आज इसमें एक ऑप्टिमाइजेशन तो हमने कल कर दी थी, क्या कर दी थी लास्ट में, हमने ये कर दिया था कि जो हम ये फ्रीक्वेंसी बना रहे हैं, ये हम बार बार पूरा क्लियर मार के नहीं बना रहे थे, हम केवल जिनकी फ्रीक्वेंसी अपडेट हो रही है उनको अपडेट करके काम कर दे रहे थे, राइट। ये चीज हमने ठीक कर ली थी। और उसके अलावा हमने क्या किया था, वेक्टर पेयर की सॉर्टिंग के लिए कंपैरेटर बनाया हुआ है, राइट। ठीक है, तो इस तरह की कुछ हमने चीज यूज करी। अब मैंने आज का ये क्वेश्चन कर तो लिया है, मैंने सबमिट किया है आज का क्वेश्चन पाइथन में, तुम ये देख पा रहे होगे, तो मेरे को करीब करीब 8 घंटे लगे आज सॉल्व करने में। तो आज मैं बहुत अच्छे से शायद ना बता पाऊँ, क्योंकि मेरे को भी इनहेरेंटली नहीं पता कि इसमें इनबिल्ट क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर्स, कोई ऐसा इनबिल्ट अवेलेबल है क्या सी प्लस प्लस में जिससे मैं जो मुझे करना है वो अचीव कर सकता हूँ। तो मैंने एक हेल्पर क्लास बनाई है खुद से, राइट। तो वो क्लास मैंने बेसिकली पाइथन में बनाई थी, तो उसी क्लास को मैं कैसे सी प्लस प्लस में कन्वर्ट करना है वो आज एक्सप्लेन कर दूंगा। दिस ऑल्सो टेल्स अस कि अगर तुम एक लैंग्वेज में कोई कोड लिख सकते हो, तो दूसरी लैंग्वेज में उसी सेम कोड को लिखना बहुत मुश्किल नहीं होने वाला है, ठीक है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, लेट्स जंप इनटू द ऑप्टिमाइजेशन पार्ट जो मैंने अपने अप्रोच का किया है, राइट। तो मैंने क्या किया है, इसको अगर हम हटा देते हैं अभी के लिए, मैंने क्या किया कि सॉर्टिंग करने के बजाय, बार बार सॉर्टिंग करने के बजाय आई वुड से, मैं कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर यूज करूं जो एक बार सॉर्टिंग में मेरे काम को करने में मेरी हेल्प करे। किस तरह से हेल्प करे, कि ये मेरी इनपुट वैल्यूज है, x इक्वल टू 2 की जगह एक काम करते हैं, x इक्वल टू 3 के लिए करके देखते हैं, क्योंकि 3 से हम बेटर विजुअलाइज कर पाएंगे कुछ चीजों को, ठीक है। मैं कल क्या कर रहा था, मैंने कल पहले के साइज का ये ले लिया, ये के साइज का है, ठीक है। तो इनिशियली मैंने एक फ्रीक्वेंसी काउंटर बना दिया, फ्रीक्वेंसी काउंटर ने क्या किया, 1 के करस्पॉन्डिंग टू, 2 के करस्पॉन्डिंग अगेन 2 के करस्पॉन्डिंग 2 स्टोर करा दिया, 3 के करस्पॉन्डिंग 1 स्टोर करा दिया, 4 के करस्पॉन्डिंग 1 स्टोर करा दिया, ठीक है। और आंसर में मैं क्या क्या पुश करते जा रहा हूँ वो किनारे पे एक आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, मेरे को चाहिए 3 मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें से 3 मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स निकाल लो। पहले सब एरे के लिए 1 तो है ही, 1 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 2 की फ्रीक्वेंसी 2 है, ठीक है। आंसर में क्या ऐड होगा, 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस, अब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है तो 3 मोस्ट फ्रीक्वेंट में क्या आ जाना चाहिए, 4 आना चाहिए,
तो +4, तो कितना हो गया मेरा 10 हो गया, राइट। आगे मूव करेंगे, आगे मूव करने का क्या मतलब है कि ये जो विंडो है इस विंडो को आगे बढ़ाएंगे, राइट। इसको आगे बढ़ाएंगे, देखो ऐसे ही मूव करा दी हमने विंडो को। तो क्या हुआ इससे कि एक जो है 1 कम हो गया, तो ये 2 की जगह अब इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, राइट। और एक 2 बढ़ गया, तो इस 2 की जगह इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हो गई, ठीक है। मेरे इस डेटा स्ट्रक्चर में चेंज आए, ठीक है। अब इसमें चेंज आने से क्या हुआ, मेरे आंसर पे भी चेंज आएगा। और देखो कितना चेंज आया बेसिकली, या तो मैं ये करूं, अब देखो 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई, है ना। 2 की फ्रीक्वेंसी 3 हो गई, तो 2 3 जा 6, प्लस अब नेक्स्ट मोस्ट फ्रीक्वेंट इन तीनों की 1 1 1 है। और तो इसमें से कौन से वाला दूंगा, जो मैक्सिमम वाला है उसको पहले लूंगा। तो मैंने एक ये ले लिया, एक 4 ले लिया, एक 3 ले लिया, तो मेरा आंसर हो गया 6 प्लस 4 इंटू 1 4 प्लस 3 इंटू 1 3। सो अगला आंसर हो गया 13, इसको मैं आंसर में अपेंड कराता जा रहा हूँ। सो ऑन एंड सो फोर्थ, अगला वाला लूंगा। बट अब देखो, इसमें पहला ऑप्टिमाइजेशन में यहीं पर से डिस्कस करना शुरू कर देता हूं कि मेरा जो आंसर था, आंसर क्या है, आंसर इस फ्रीक्वेंसी का या इस एरे के नंबर्स का एक सम ही तो है, ठीक है। पार्शियल सम है, वो चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो पार्शियल सम पहले कितना था, मैंने बोला पहले मेरा आंसर 10 था। उसके बाद मैंने बोला कि अब ये 2 की फ्रीक्वेंसी जब 1 हो गई, तो इस आंसर में से पहले तो 2 कम हुआ, 1 कम हुआ, सॉरी। 1 की फ्रीक्वेंसी जब 2 से 1 हो गई, तो आंसर में से 1 कम हो गया। उसके बाद क्या हुआ, इस 2 की फ्रीक्वेंसी 2 से 3 हो गई, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, ठीक है। तो आंसर में क्या हुआ, क्या चेंज हुआ, +2 हुआ, ठीक है। ये मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूं किस चीज को, सम को। उसके बाद ये 3 तो अभी तक आंसर में था नहीं, रिकॉल करो पहले आंसर में मेरे ये 3 वेरिएबल थे, 4 एज इट इज रहा, ठीक है। लेकिन अब तुम देखोगे कि जब इस 1 की फ्रीक्वेंसी कम हो गई, तो मेरे को दिख रहा है कि 1 से बड़ा एक नंबर अवेलेबल है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 है, लेकिन ये छोटा वाला इंक्लूडेड है। मेरे को ऐसा नहीं करना, मेरे को बड़े वाले को आंसर में इंक्लूड करना है। यानी कि मुझे अब क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी अपडेट की वजह से इसको आंसर से हटा के इसको लेना पड़ेगा। तो जब मैं इसको हटाऊंगा, तो मेरा अब इसकी फ्रीक्वेंसी 1 बची है, तो फिर से आंसर में से 1 कम होगा, और ये 3 ऐड हुआ, तो आंसर में 3 ऐड हुआ। तो आंसर अब कितना हो गया, 10 -2 +5, तो आंसर 10 के बाद 13 हो गया। जो हमने वैसे भी चाहते तो हम पूरा दोबारा कैलकुलेट करते, या केवल हम ये डेल्टा देख रहे हैं, डेल्टा इज बेसिकली, मैं डेल्टा बोलूंगा चेंज, ठीक है। कि पिछले आंसर में कितना चेंज आया, उससे ही मैं सीधे नया आंसर निकाल दे रहा हूं। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि इससे क्या ही बेनिफिट हुआ, राइट, कि कितना ही अंतर आ गया इससे। कितना ही अंतर अभी नहीं आया। अभी क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारा एरे बहुत छोटा है। बट जैसे ही ये एरे और ये सब एरे साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इससे बहुत सिग्निफिकेंट अंतर आएगा, ठीक है। मान लो अभी तुम्हारी लिस्ट में कितने नंबर्स होते, तुम्हारी लिस्ट में होते, कहां तक है लिस्ट की साइज, 10⁵ तक है। मान लो 10⁵ नंबर्स होते, ठीक है। और तुम्हारी विंडो साइज कितनी है, 10⁴ है, ठीक है। या 2 इंटू 10⁴ है, यानी कि ये कितना हो गया, 1 लाख हो गया, ठीक है। 1 लाख नंबर की लिस्ट है, और 20,000 साइज की तुम्हारी विंडो है, ठीक है। तो जब तुम 1 लाख नंबर की विंडो में 20,000 नंबर्स का सम कर रहे हो, कितने टाइम्स कर रहे हो, n-k+1 टाइम्स। यानी कि अब देखो, अब ये जो बड़े बड़े नंबर्स हैं, तब ये चीज बहुत सिग्निफिकेंट हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि तुम बार बार ये 20,000 नंबर्स का सम शुरू से करोगे, या फिर तुम क्या करोगे, या फिर 20,000 में से किसी दो की फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, एक की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, दूसरे की फ्रीक्वेंसी, या एक की कम हो गई, दूसरे की बढ़ गई, तो केवल दो नंबर्स में चेंज हुआ, तो मेरे को पूरे 20,000 में दोबारा ट्रेवर्स नहीं करना पड़ेगा। एक बार प्री कंप्यूट करके रख लिया, उसमें कितना चेंज आया, केवल उस चेंज को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसी चेंज को उसमें ऐड कर दिया। तो ये हो गया पहला ऑप्टिमाइजेशन, जो हम इसके समेशन पे करेंगे, कि बार बार सम कैलकुलेट करने के बजाय हम जो है एक ही बार कैलकुलेट करके रख लेंगे, और उसमें केवल चेंज के हिसाब से उसको हम आंसर में डालते जाएंगे, राइट। सम की बात हो गई। दूसरी चीज हम क्या कर रहे थे, याद करना, हम सॉर्ट कर रहे थे इन इन वैल्यूज के बेसिस पे, ठीक है। अभी अगेन यहाँ पे कितनी वैल्यूज हैं, के वैल्यूज हैं, के वैल्यूज के लिए के लॉग के टाइम लग रहा है सॉर्ट करने में। बट क्योंकि ये के लॉग के हमारे आउटर लूप के अंदर लग रहा था, है ना, ये जो हम सॉर्टिंग कर रहे थे, कहां पे कर रहे थे, इस फॉर लूप के अंदर कर रहे थे, तो वो बहुत ज्यादा हो जा रहा था, n टाइम्स के लॉग के लग रहा था। इसको भी आज हम ऑप्टिमाइज करके क्या करना चाह रहे हैं, कि मेरे को बार बार सॉर्ट ना करना पड़े। बेसिकली एक होता है इंसर्शन सॉर्ट, और वो भी अगर
दो तरह से होता है, या तो अनसॉर्टेड लिस्ट में या सॉर्टेड लिस्ट में। सॉर्टेड लिस्ट में अगर तुम इंसर्शन सॉर्ट करोगे तो देखना क्या होता है कि मान लो मेरे पास एक पार्शियली सॉर्टेड या सॉर्टेड लिस्ट ले लेता हूँ, ठीक है। 1 2 4 6 7 8 11, ठीक है। तो एक तो मेरे को, मैं जो अभी तक कर रहा था वो मैं क्या कर रहा था समझना, कि मैं बार बार ये सॉर्टेड लिस्ट शुरू से क्रिएट कर रहा था, यानी कि इन सारे नंबर्स को लिया 2 2 1 1, अब इनकी सॉर्टिंग लगाई, ठीक है। अब इस बार मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो भी था, मान लो ऐसी कुछ मेरे पास जो है ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज है, ये मेरे पास है, ठीक है। अब इस बार मैं क्या करूंगा, इसमें से मान लो 8 वाली फ्रीक्वेंसी कम होके, ठीक है, 7 हो गई या कुछ भी चेंज आ गया, ठीक है। तो इसको या तो मैं आगे वाले से स्वैप करके जब तक वो सही पोजीशन पे नहीं आता वहां तक ले जा लूं, एक चीज मैं ये कर सकता हूं, या मैंने किया इसको पॉप, यहां से हटा दिया, ठीक है। और अब इसमें क्या डालना है मुझे, इसकी फ्रीक्वेंसी 8 से 7 हो गई, मेरे को 7 को इंसर्ट करना है, ठीक है। अब क्योंकि ये लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है, इसमें इंसर्शन एफिशिएंट हो सकता है। कैसे एफिशिएंट हो सकता है, कि इसमें इंसर्शन हो सकता है लॉग एन, नहीं तो नॉर्मल इंसर्शन में कितना टाइम लगता, मैं हर एलिमेंट से कंपेयर करता, अगर उससे पहले वाला उससे छोटा है, बाद वाला उससे बड़ा है, वहां पे डालता, ऑर्डर ऑफ एन में ट्रेवर्स करता, ठीक है। अब मैं लॉग एन में ये चीज कर सकता हूं, मैं हर एक नंबर को ना चेक करके बाइनरी सर्च लगाऊं, सेंट्रल नंबर से कंपेयर करूं, ये 4 से कंपेयर किया, 7 बड़ा है, तो मेरे को इधर साइड तो इंसर्ट नहीं करना, ये आधा पार्ट पूरा हट गया, अब मेरे को इस पार्ट में कंपेयर करना है, अब 7 और 11 बचा, ठीक है। 7 आया, तो 7 से बड़ा है कि छोटा है, मैं इसके आगे भी इंसर्ट कर सकता हूँ, पीछे भी इंसर्ट कर सकता हूँ, है ना। तो ये चीज अब मैं लॉग एन टाइम में कर सकता हूँ। यही चीज को हम इस क्वेश्चन में करके देखते हैं कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इस एग्जाम्पल को हटाओ और ये देखो, अभी मेरी फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज ये हैं, ठीक है, जो लिखी हुई है, अभी मेरी इनिशियली फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज ये है, कौन सी विंडो के लिए, इस 6 साइज की विंडो के लिए, और इस 6 साइज की विंडो के लिए मेरा जो आंसर का समेशन है वो कितना है, 10 है, ठीक है। वो तो हमने 10 वाली चीज तो डिस्कस कर ली, +1 - 2 कैसे हो रहा था। अब मैंने क्या किया, अब मैंने 1 रिमूव किया, तो 1 की फ्रीक्वेंसी 2 से 1 हो गई, और मैंने 2 इंसर्ट किया तो 2 की फ्रीक्वेंसी 2 से 3 हुई। इन दोनों नंबर्स में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, केवल दो नंबर्स में इफेक्ट पड़ा, है ना। तो ये जो मेरा फ्रीक्वेंसी एरे था, ये था 2 2 1 1, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट है, क्यों, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी होने पे मेरे को ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला पहले चाहिए, राइट, तो इसलिए डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट है। तो 2 2 1 1 था, एक 2 यहां से रिमूव कर दिया, क्या बचा, 2 1 1 बचा, एक 2 फिर से यहां से अच्छा नहीं, चलो पहला 2 रिमूव किया, पहला 2 रिमूव जैसे ही मैंने कर दिया, उसके बाद मेरे को ये 1 भी तो इंसर्ट करना है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई वो डालना भी है। अब मैं 1 इंसर्ट करने के लिए क्या करूंगा, इसमें सर्च करूंगा, क्या, सेंटर वाले से कंपेयर करूंगा, ठीक है। सेंटर वाले से कंपेयर किया, 1 है, 1 फाउंड हो गया, तो मैं इसके राइट में डाल देता हूँ या इसके लेफ्ट में डाल देता हूँ, ठीक है, कहीं पे भी एक 1 डाल दिया। अब ये लिस्ट हो गई क्या, 2 1 1 1, ठीक है ना, 2 1 1 3 नहीं, 2 1 1 1। अब ये 2 मैंने दूसरा 2 भी पॉप किया, ठीक है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी, इसको हटाया, अब मुझे 3 इंसर्ट करना है, तो 3 इंसर्ट कराने के लिए अगेन मैंने क्या किया, सेंटर वाले एलिमेंट से, मिड से, जो हम बाइनरी सर्च में कंपेयर करते हैं, मिड से कंपेयर किया, तो मिड से कंपेयर किया, 1 मिला, यानी कि मिड छोटा है, 3 बड़ा है, तो 3 मेरे को आगे चाहिए, क्योंकि मेरे को 3 वाले को डालना है अपने आंसर में, ठीक है। तो 3 मेरे को पहले चाहिए, तो मैं इस मिड के लेफ्ट में जाऊंगा, अब लेफ्ट में सिंगल एलिमेंट बचा, इससे भी बड़ा है, यानी कि इसके भी लेफ्ट में जाएगा। छोटी लिस्ट में अगर समझ ना आ रहा हो तो इसी चीज के लिए, अगर मेरे पास बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है, अभी ये की को छोड़ दो, मान लो मेरे पास बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 7 है, 5 है, ठीक है। तो इन फ्रीक्वेंसीज को मैं एक बार इनिशियली सॉर्ट कर दूंगा बेशक, ठीक है। तो सॉर्ट करके ये क्या बनेंगी, 2 3 7 6 6, नहीं 2 3 7 कहाँ से लगा दिया मैंने भाई, सॉरी, 2 3 4 5 6 6 7, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, कि इसमें से किसी की अगर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो मेरे को उसको कितना ही मूव कराना है, ठीक है। मेरे को इस सॉर्टेड लिस्ट में से अगर इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 6 से कम होके, 6 से फ्रीक्वेंसी पहली बात तो कम होगी, तो एक बार में बहुत सारी तो कम नहीं हो जाएगी, क्योंकि विंडो एक एक से मूव कर रही है, तो फ्रीक्वेंसी 6 से क्या होगी, फ्रीक्वेंसी 6 से 5 ही होगी, ठीक है। तो 6 यहां से हटेगा, या हटेगा नहीं भी,
एक काम करो, इसको इन प्लेस ही चेंज कर लेता हूं मैं, 6 की जगह मैं इसे 5 कर लेता हूँ, और फिर इस 5 को तब तक आगे मूव कराता हूँ जब तक कि अपनी सही जगह पे ना पहुंच पाए। ठीक है, अभी तो कंटिन्यूअस नंबर्स हैं तो दिख रहा है। ठीक है, अगर नहीं होंगे तो देखना यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि मान लो कि बहुत छोटा ही नंबर होता ना। हाँ बट तब भी यार, तब भी नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, कि मैं इसको बहुत ज्यादा मूव कराना ही नहीं पड़ रहा है। फ्रीक्वेंसी तो एक बार में एक से ही कम या एक से ही बढ़ रही है, राइट, बट लेकिन कभी कभार ये हो जा रहा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कम भी हो गई, इसकी फ्रीक्वेंसी ये भी हो गई, तो 2211 से 3111 बन गया। ठीक है, तो 2 का 1 पीछे मूव हो जाएगा, अगेन 2 का 3 दूसरी डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। ये चीज भी कर सकते हैं। सो दिस मेक्स द क्वेश्चन अ लॉट इजियर देन व्हाट आई इनिशियली थॉट। वुड आई लाइक टू इम्प्लीमेंट दिस फर्स्ट? नो, मे बी मैं कुछ भूल रहा हूँ जो है ना बाद में फंसे, इसलिए मैं अभी इसको तो इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहूंगा। तो बट फिलहाल जो हमने किया, फिलहाल जो हमने सोचा है उसी पे अगर स्टिक ऑन करते हैं, तो हमने ये सोचा है कि इन फ्रीक्वेंसीज में से जो हटी उसको लॉग एन टाइम में रिमूव कर दिया और एक इंसर्शन कर दिया लॉग एन टाइम में। ठीक है, अब मेरा बार बार के लॉग के की सॉर्टिंग होने के बजाय क्या हो रहा है, के लॉग के बार बार जो मेरा लूप के अंदर हो रहा था, तो अब मेरा लूप के अंदर केवल लॉग के हो रहा है, क्योंकि ये जो इनिशियली था, ये अब मैं पहली बार जो सॉर्ट कर रहा हूँ वो लूप के बाहर कर दे रहा हूँ। तो बेसिकली हाउ डस दिस चेंज माई कॉम्प्लेक्सिटी? दिस चेंजेस माई कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम, ठीक है, दिस चेंजेस माई कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम ऑर्डर ऑफ n टाइम्स k टाइम्स log k, इससे शॉर्टन होके क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ, देखो पहले मैं लूप के बाहर सॉर्ट कर दे रहा हूं, यानी कि के लॉग के लूप के बाहर हो जा रहा है, तो के लॉग के अब प्लस आ जा रहा है मल्टीप्लाई हट के एन टाइम्स लॉग के। तो के और एन में से कौन सा बड़ा है, एन बड़ा है, तो के लॉग के प्लस एन लॉग के अल्टीमेटली गिव्स मी ऑर्डर ऑफ n log k, which is far superior than order of n into k log k। तो ये मेरे दिमाग में आया कि मैं इस तरह करता हूँ, इस तरह से फ्रीक्वेंसी से जो की एसोसिएटेड है उसको भी कहीं पे स्टोर करके रख लूं। तो ऐसे मैं कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने वाला हूं। सो लेट्स जंप इनटू द कोड, और ये कल का कोड डिलीट ही करते हैं, क्योंकि इसी में अगर हम करने लगे तो दिमाग थोड़ा सा हिल जाएगा। तो इसमें से अभी मेरे को केवल कुछ ही चीजें चाहिए, और मैंने क्या बोला, सम को भी मैं मूविंग तरीके से स्टोर करता हूँ, राइट। तो मैंने ये पाइथन में जो क्लास लिखी थी, तो मैंने चैट जीपीटी से सीधे पूछा हुआ है कि इसको रेप्लिकेट करो सी प्लस प्लस के लिए। तो चैट जीपीटी ने मेरे को क्या बताया कि जो मैं अचीव करना चाह रहा हूँ, कि ये फ्रीक्वेंसी का जो ट्री सेट, अगेन ट्री क्यों आया है यहाँ पे, क्योंकि ट्री में जो इंसर्शन और डिलीशन होता है वो कितने टाइम में होता है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन में हो जाता है। ठीक है, क्योंकि लॉग एन क्या होती है, हाइट ऑफ द ट्री, अगर बैलेंस ट्री है तो इतने टाइम में इंसर्शन डिलीशन हो जाता है। ठीक है, और इसने बोला कि एसटीएल में, एस टी स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में मैप, सेट और अनऑर्डर्ड मैप, अनऑर्डर्ड मैप जो हम नॉर्मल हैशिंग के लिए यूज करते हैं वो, ठीक है, सेट और मैप, तो इन चीजों को यूज करके हम इसको मिमिक कर सकते हैं। तो इसने मेरे लिए बनाया है अनऑर्डर्ड मैप से और कंपैरेटर से, और ये सॉर्टेड कीज को स्टोर करने के लिए एक और सेट बनाया हुआ है, राइट। तो इन इन्हीं चीजों को मैं कैसे यूज करूंगा अब मैं वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, वरना जो है अगर मैं शुरू से वो बताऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने वो बना के रखा हुआ है, राइट। ऑल्सो इस पूरे को हम यहाँ से अ, उड़ा ही देते हैं। ठीक है, तो या तो मैं ये चीज जो है, ठीक है, अनऑर्डर्ड मैप है, ठीक है, यही फ्रीक्वेंसी काउंटर रखूं, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी काउंटर में रखूं और इसके साथ सॉर्टेड कीज को अलग से मेंटेन करूं, या फिर मैं एक स्ट्रक्चर या फिर मैं एक क्लास बना दूं जो मेरी इन सभी चीजों को एक साथ मेंटेन कर दे। ठीक है, तो एक साथ मेंटेन करने वाली अप्रोच से मेरे पास क्या फायदा होगा कि अगली बार मेरे को कुछ सिमिलर चीज परफॉर्म करनी होगी तो मेरे पास एक क्लास जो है वो बनी बनाई होगी। देखो अभी हम कोड कॉपी ही करने वाले हैं, बट समझ के कॉपी करने वाले हैं, एक एक फंक्शन उठाएंगे और उसको देखेंगे कि वो कैसे काम कर रहा है, राइट। तो ये जो है मेरा फ्रीक्वेंसी ट्री सेट है, और इसके अंदर क्या क्या डेटा मेंबर्स हैं पहले उतने पार्ट को देख लेते हैं, राइट। इतने पार्ट को, हाँ,
सो ये जो है, ये है मेरा डेटा मेंबर्स। डेटा मेंबर्स में मैंने क्या क्या स्टोर कराया है देखो। डेटा मेंबर्स में मैंने एक कंपैरेटर स्टोर कराया है। कंपैरेटर को अभी इग्नोर करते हैं, चलो इसको कमेंट आउट करो। मेरे को चाहिए एक फ्रीक्वेंसी एरे, जो मैं कल भी बना रहा था, है ना। फ्रीक्वेंसी एरे मैं कल भी बना रहा था, और कल मैं क्या कर रहा था, कीज को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा था और बार बार सम कर रहा था। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी एरे मेरा सेम ही रहा, लॉन्ग लॉन्ग से लॉन्ग लॉन्ग के बीच में एक फ्रीक्वेंसी एरे बन गया। कंपैरेटर मेरा सेम ही रहा, ठीक है, बस कंपैरेटर कल पेयर में कर रहा था, आज ये लॉन्ग लॉन्ग से लॉन्ग लॉन्ग मैप के बीच में, लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर्स के बीच में कंपैरेटर लिखा हुआ है, कल वही इंट के बीच में था पेयर के एलिमेंट्स डॉट फर्स्ट डॉट सेकंड के फॉर्म में। दूसरा मेरा क्या है, कल जो मैं कीज को सॉर्ट कर रहा था, आज मैं इन कीज को इस कंपैरेटर से सॉर्ट करके एक सेट में डाल रहा हूं। ठीक है, तो मेरे सेट में कैसी वैल्यूज जा रही हैं, सेट में वैल्यू इंसर्ट हो रही है अपनी करेक्ट पोजीशन पे यूजिंग दिस कंपैरेटर। ठीक है, और फिर एक सम वेरिएबल। ठीक है, कंपैरेटर पे डिस्कस करते हैं। कंपैरेटर में क्या हो रहा है, कंपैरेटर में एक फ्रीक्वेंसी पॉइंटर है, अनऑर्डर्ड मैप। ठीक है, मैपिंग कर रहा है। और फिर क्या ऑपरेटर क्या है इसका, कंपैरिजन ऑपरेटर इसका ये कहता है, कंपैरिजन ऑपरेटर इसका कहता है कि दो लॉन्ग लॉन्ग नंबर्स हैं, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कहां से उठाओ, इस फ्रीक्वेंसी पॉइंटर से उठाओ। बेसिकली ये जो मैंने बनाया है इसी को मैं कंपैरिजन के लिए यूज करूंगा। ठीक है, और कैसे यूज करूंगा कि फ्रीक्वेंसी पॉइंटर से मैंने जो फ्रीक्वेंसी उठाई, अगर दो नंबर्स की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, ठीक है, अगर दो नंबर्स की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, तो जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो पहले रिटर्न करो। ठीक है, जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो पहले आएगा। और अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो ये इफ के बाद अगर रिटर्न नहीं हुआ तो इधर जाएगा, यहाँ पे एल्स लिखो ना लिखो एक ही बात है। ए इज ग्रेटर देन बी का क्या मतलब है, अगर दो नंबर्स की फ्रीक्वेंसी सेम है तो खुद उन नंबर में से जो बड़ा है वो पहले रिटर्न करो। यही चीज मुझे अचीव करनी है। मुझे यही चीज क्यों अचीव करनी है, क्योंकि मेरे को एक्स सम किसका करना है, पहले तो उन नंबर्स का करना है जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और फिर अगर दो नंबर्स मिलते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, तो उसमें से बड़े वाले को ले लेना है, छोटे वाले को फिलहाल के लिए इग्नोर कर देना। राइट, ये चीज हो गई। अब मुझे क्या करना है, मेरे को टॉप, केवल टॉप के एक्स, यानी कि यहाँ पे 3 है तो केवल टॉप 3 ऐसे नंबर्स चाहिए। ये जो बचा हुआ 3 है ये मेरे को नहीं चाहिए। तो क्यों ना, और इसके लिए मैंने जो है हिंट यूज करी थी आज। हिंट मेरे से कहती है यूजर स्लाइडिंग विंडो, जो हमने कल भी किया। दूसरी चीज हिंट मेरे से कहती है कि यूज टू सेट्स ऑर्डर्ड बाय फ्रीक्वेंसी, वन ऑफ द सेट विल कंटेन टॉप एक्स फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स एंड द अदर will contain all other elements। ठीक है, तो ऑर्डर्ड बाय फ्रीक्वेंसी हमने सेट क्या बनाया, यही बनाया। ठीक है, और अब क्या किया कि जो टॉप के एक्स एलिमेंट हैं उनको एक में डाल दिया और बाकियों को दूसरे में डाल दिया। इससे कितना सिंपल हो गया ये सॉल्यूशन, ये देखना। अगर हमारा डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास सही अवेलेबल है तो फिर ये क्वेश्चन खत्म है। ये क्वेश्चन खत्म क्यों है, क्योंकि इनिशियली मेरे टॉप एक्स में क्या आया और अदर्स में क्या आया ये देखना। ठीक है, ये मेरे टॉप है और ये मेरे जो बच गए वो है। ठीक है, टॉप में मेरे आया 2 आया जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, 1 आया जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, और इसी ऑर्डर में आएंगे देखना, और 4 आया जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। पहले ऑर्डर्ड बाई फ्रीक्वेंसी और फिर फ्रीक्वेंसी सेम है तो ऑर्डर्ड बाई की, और अदर्स में मेरे अभी है 3 जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। मैं क्या करता हूं, जब भी मैं, और इसका सम भी मैं यहीं पे रनिंग सम स्टोर करके रख लेता हूं। ठीक है, इसका रनिंग सम कितना हुआ, 4 6 10। ठीक है, और इसका भी रनिंग सम स्टोर करके रख सकता हूं वैसे। तो सम इसका हो गया 3। अब देखना कितना आसान काम हो रहा है, जब यहां से 1 हटा और 2 आया, ठीक है, तो मुझे बस क्या चेक करना है, जब यहां से 1 हटा और 2 आया, तो 1 हटा तो मुझे चेक करना है कि 1 मेरे लिए सिग्निफिकेंट पहले था कि नहीं था। अगर 1 सिग्निफिकेंट है तो टॉप में से उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दो, अगर 1 पहले टॉप में नहीं था मतलब 1 अदर्स में क्या होगा, तो अदर्स में उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर देते। अब 1 यहां से कम हुआ तो सम में से 10 का 9 हो गया। ये लाइव अपडेट हो रहा है, मेरा सम भी साथ साथ में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मेरा 2 आया, अगेन मैंने 2 को चेक किया कि क्या टॉप में था 2, यस 2 भी मेरा टॉप में था। तो 2 अगर मेरा टॉप में था और 2 की फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, तो किसी भी नंबर की फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो वो तो टॉप से नहीं निकलेगा, राइट, कम होने पे ही निकलने का चांस होता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ने पे मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हाई है, और ज्यादा हो गई, 2 से 3 हो गई फ्रीक्वेंसी, और सम कितना हो गया 9 से
11 हो गया। 2 की फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो इसका तो हटने का चांस नहीं है, लेकिन ये जो कम हुआ था ये अब हटके इसकी ऑर्डरिंग देखना कहाँ आ गई, ये अब 4 से नीचे चला गया, 4 ऊपर आ गया ऑर्डरिंग में। ठीक है, अब केवल इतना पार्ट स्वैप हो गया। ठीक है, तो यानी कि अब यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि इसकी भी फ्रीक्वेंसी 1 हो गई और 4 की भी फ्रीक्वेंसी 1 है, तो अब की किसकी बढ़ी है, 4 की बढ़ी है। 4 ऊपर आ गया, 1 नीचे आ गया। तो अब मैं एक चीज और देख पा रहा हूं, मेरे को टॉप के किसको देखना है, हमेशा एक बहुत सिंपल चीज याद रखना, मेरे को टॉप में से मैं कौन सा एलिमेंट हटाऊंगा, मिनिमम एलिमेंट हटाऊंगा, और अदर्स में मैं हमेशा मैक्सिमम एलिमेंट देखूंगा। मैक्सिमम मेरा क्या, मैक्सिमम या मिनिमम मैं कह रहा हूं, तो पहले बाई फ्रीक्वेंसी देन बाई की कह रहा हूं। ठीक है, ये मेरे मिनिमम या मैक्सिमम का मतलब है। ठीक है, मैक्सिमम बाई फ्रीक्वेंसी देन बाई की। यहां भी मेरी जो सॉर्टिंग है वो किस ऑर्डर में है, मिनिमम बाई फ्रीक्वेंसी देन बाई की। ठीक है, तो इसका मिनिमम एलिमेंट मैं देख रहा हूं क्या है, इसका मिनिमम एलिमेंट बाई फ्रीक्वेंसी 1 और 1 बराबर है, देन बाई की देख रहा हूं, उसके बाद बाई की 3 और 1। अब मुझे तुम्हें नहीं लगता कि ये 3 इधर होना चाहिए, अब टॉप 3 में अब 3 को आना चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी सेम है लेकिन ये ज्यादा है। ठीक है, ये कौन सी वाली बात हो गई, ये वो वाली बात हो गई कि जब दो लोगों का इंटरव्यू अच्छा जाता है तो प्लेसमेंट में उसे लिया जाता है जिसकी सीजीपीए ज्यादा है। ठीक है, मार्क्स सेम है लेकिन ये इंटरव्यू में मार्क्स सेम है बट सीजीपीए जिसकी ज्यादा थी, तो इसलिए कुछ ऐसी स्वैपिंग हो गई, एग्जाम्पल इग्नोर करो। ये ऐसी स्वैपिंग हो गई। तो अब देखो, अब क्या इसका मिनिमम और इसका मैक्सिमम, मैं हमेशा देखो टीम में भी मैं कोई चेंज करता हूं, है ना, कोई बास्केटबॉल का गेम चल रहा है, एक प्लेयर खराब खेल रहा है तो उसको मैं बाहर करूंगा, और जो बचे हुए प्लेयर्स में से सबसे अच्छा प्लेयर है उसको अंदर लाऊंगा, है ना। तो वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो यही ऑर्डरिंग, मिनिमम वाले को हटा के मैक्सिमम वाले को अंदर ले आओ। ठीक है, कब तक ले आओ, दो कंडीशन हो सकती है लाने की, जब तक इसमें एलिमेंट है पहली बात तो, क्योंकि कई बार ये भी हमने देखा है कि एक्स जितने यूनिक एलिमेंट्स ही नहीं है तो अदर्स में कुछ होगा ही नहीं। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन हम कब तक ला सकते हैं, जब तक इसका मिनिमम एलिमेंट छोटा है इसके मैक्सिमम एलिमेंट से। तो इन्हीं दो कंडीशन को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर हमारे पास अपना डेटा स्ट्रक्चर है, तो बस मैंने क्या किया, सम में से क्या बाहर गया, सम में से 1 पूरा ही बाहर चले गया, यानी कि 11 से ये 10 हुआ पहले, और फिर अंदर क्या आया, 3 अंदर आया, तो 3 इंटू 1 प्लस 3, अगला मेरा 10, 3 13 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, दूसरा 1 बाहर गया। अब 1 कहां था, 1 तो टॉप में था ही नहीं, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता उस 1 से। अब ये 1 2 हो गया, लेकिन जब ये 1 2 हो गया तो क्या हुआ कि इसके मिनिमम में फ्रीक्वेंसी 1 है, लेकिन यहां तो एक 2 फ्रीक्वेंसी का नंबर एग्जिस्ट करता है। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 तो रिमूव हुआ ना, 1 ऐड थोड़ी हुआ, मैंने 2 को इंक्रीमेंट नहीं करना था, मैंने 1 को डिक्रीमेंट करना था। ये 1 की फ्रीक्वेंसी अब 0 हो गई है, बढ़ा क्या है, ये 3 बढ़ गया, ये 3 की फ्रीक्वेंसी अब 1 से 2 हो गई, तो सम में भी +3 हो गया। ठीक है, और 1 सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया मैंने सम से, क्योंकि मैं टॉप के सम को मेरे को आंसर में देना है, ना कि अदर्स के सम को। ठीक है, तो अब 3 की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, तो अब इतना एरे है, इसमें से देखना टॉप 3 फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स क्या है, ये 2 पूरा आ गया, ये 3 दोनों आ गए, और ये 4 भी आ गया, यानी इस पूरे का ही सम आ गया, तो +3 हो गया, तो 16 हो गया। तो मेरा आंसर अब कितना हो गया, 10 पहले था, पहले सेट ऑफ अपडेट्स के बाद 13 हुआ, दूसरे सेट ऑफ अपडेट्स के बाद 16 हो गया, तो 10 13 16 मेरा आंसर बन गया। कब, इसी सेम केस में, इसी टेस्ट केस में जब मेरे किस चीज की वैल्यू चेंज हुई, केस 1 में जब मेरा 6,2 की जगह 6,3 हो गई एक्स की वैल्यू। तो रन करके देखते हैं क्या 10 13 16 आंसर आ रहा है। अनएक्सपेक्टेड एरर आ गया, हमने कुछ तो आधा छोड़ा हुआ है, हमने क्लास ही आधी छोड़ी हुई है। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिलहाल के लिए। तो ये डेटा स्ट्रक्चर्स हमें यही चीज अचीव करने में हेल्प करेंगे कि सम भी साथ साथ ही साथ में हो जाए, और सम के साथ साथ मेरा ये भी हो जाए कि मैपिंग भी सही से हो जाए। ठीक है, तो देखो 10 13 16 ही मेरा आउटपुट है। ठीक है, तो अब मुझे क्या क्या यूज करना है, देखो मैंने डेटा मेंबर्स प्राइवेटली बना दिए हैं, मेरे को उसकी फ्रीक्वेंसी चाहिए, मेरे को सॉर्टेड कीज चाहिए, यानी कि फ्रीक्वेंसी चाहिए, हर नंबर के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, तो वो मेरे मैप में स्टोर हो रही है। मेरे को इन कीज के बारे में पता होना, ये जो वैल्यूज हैं इनके करस्पॉन्डिंग कीज पता होनी चाहिए कौन कौन सी हैं जिसको मेरे को हटाना है या जो मेरे को इंसर्ट करानी है, राइट, ये पता होना चाहिए सॉर्टेड ऑर्डर में।
तभी मैं सही से उसका मिनिमम और मैक्सिमम हैंडल कर पाऊंगा। तीसरा, मेरे पास ये सम होना चाहिए जो अपडेट होते हुए चले। तो अगेन इसी चीज को अब हम कोड में लिखने के लिए क्या करेंगे, इसी डेटा स्ट्रक्चर में ऑपरेशंस करेंगे। क्या ऑपरेशंस करेंगे? अभी हमने इसके डेटा मेंबर्स डिफाइन कर लिए कि फ्रीक्वेंसी, कंपैरिजन कैसे करना है वो डिफाइन कर लिया, और सेट में क्या डालना है, और ये सम कैसे किस में स्टोर करना है वो डिफाइन कर लिया। अब इसके बाद जब हम इसके मेथड्स डिफाइन करेंगे, तो हम इसमें क्या क्या मेथड डिफाइन करते हैं। हमें सबसे पहले तो क्या करना है, जब भी कोई नंबर आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज करना है या फ्रीक्वेंसी में चेक करना है कि क्या वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, राइट। तो और जब किसी की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो क्या क्या हो रहा है, वो सॉर्टेड कीज में भी जा रहा है और वो सम में भी जुड़ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, वॉइड लिखूंगा। वॉइड क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया। किसका डेटा टाइप हो गया, मेरे ऐड फंक्शन का, ठीक है। मेरा ऐड फंक्शन क्या इनपुट लेगा, मेरा ऐड फंक्शन एक की और एक वैल्यू इनपुट लेगा, ठीक है। एक की क्या है, की है फ्रीक्वेंसी में लॉन्ग लॉन्ग की और लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है। तो इसको मैं लॉन्ग लॉन्ग की कर देता हूँ, और वैल्यू को भी मैं क्या कर देता हूँ, लॉन्ग लॉन्ग वैल्यू कर देता हूँ इन दोनों के बीच में। अब मुझे क्या क्या करना है, मुझे अपने फ्रीक्वेंसी में पहले तो चेक करना पड़ेगा कि क्या वो फ्रीक्वेंसी में ऑलरेडी है। अगर वो फ्रीक्वेंसी में ऑलरेडी है तो मेरे को उसकी वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर नहीं है तो मेरे को वो की बना क्रिएट करके वो वैल्यू उसके बाद बढ़ानी पड़ेगी, है ना। तो इसी चीज को एक बार मैं खुद से लिखने का ट्राई करता हूँ, नहीं होगा तो फिर मैं कोड कॉपी मारूंगा। तो एग्जिस्ट करने के लिए कैसे चेक करते हैं अनऑर्डर्ड मैप में, इफ फ्रीक्वेंसी डॉट फाइंड, इस की को फाइंड करो। अगर ये फाइंड करने के बाद मुझे मिल जाता है फ्रीक्वेंसी डॉट एंड के, मतलब ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। जब ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो मुझे क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी का की इक्वल टू वैल्यू सेट करना है, ठीक है। और कोई भी की वैल्यू पेयर जब मेरे इसमें आएगा डेटा स्ट्रक्चर में, तो मुझे उसका सम भी अपडेट करना है साथ ही साथ, यानी कि सम में प्लस इक्वल टू की मल्टीप्लाइड बाई क्या फ्रीक्वेंसी के साथ वो की आई है, ठीक है। तो ये चीज एक साथ होनी चाहिए। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो, अगर वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अगर एग्जिस्ट करता है इज नॉट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी का एंड, मतलब वो एग्जिस्ट करता है तो फ्रीक्वेंसी का की प्लस इक्वल टू वैल्यू, ठीक है, एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी। और सम तो मुझे दोनों ही केसेस में क्या करना है, सम को मुझे दोनों ही केसेस में इंक्रीज करना है, ठीक है। चाहे वो एग्जिस्ट करे चाहे ना करे, मुझे सम को इंक्रीज करना ही करना है। ये इफ एल्स थोड़ा सा गलत हो गया, ये इफ यहाँ क्लोज होगा और ये ब्रैकेट फालतू है। और दूसरी चीज मुझे क्या करनी है, मेरे को ये सॉर्टेड कीज में भी इंसर्ट करना है। तो ये सेट में कैसे इंसर्शन करते हैं, ठीक है, इंसर्ट इन सेट इन सीपीपी। मैं चाहूँ तो चैट जीपीटी वाला देख सकता हूँ, अच्छा सेट डॉट इंसर्ट ही है सीधे, और ये मेरे कंपैरेटर को आई गेस यूज कर लेगा, राइट। तो इसी सेट में मैं अगर इंसर्ट करता हूँ तो कैसे इंसर्ट करता हूँ, मैंने क्या किया, मैंने फ्रीक्वेंसी में तो इंसर्ट कर दिया, और उसके साथ साथ सम को भी अपडेट कर दिया, सम इंक्रीज हो गया। और मुझे इस सॉर्टेड कीज में भी इंसर्ट करना है, ये जो भी मेरी नई की आई डॉट इंसर्ट की को, और इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कहां से उठाएगा देखना, जब मैं कुछ इसमें इंसर्ट करूंगा तो मेरी वैल्यू कंपैरेटर कहां से उठाएगा, कंपैरेटर मेरी वैल्यू उठाएगा ये फ्रीक्वेंसी पॉइंटर से, ठीक है। तो मेरे को क्या इंसर्ट में क्या क्या आर्गुमेंट देते हैं, इसके लिए शायद मुझे देखना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे याद नहीं है। हाँ, तो नॉर्मली सॉर्टेड कीज में इंसर्ट ही कर दिया और वही चीज, ठीक है। अगर एग्जिस्ट करता है तो ऐसे, नहीं एग्जिस्ट करता है तो ऐसे, ओके। मैं डॉट काउंट से भी सीधे सीधे चेक कर सकता हूँ। अगर वो की नहीं एग्जिस्ट करेगी तो डॉट काउंट मुझे प्रोबेबली 0 दे देगा, इसलिए इसने एरर हैंडलिंग यूज नहीं करी है। या इसने क्या किया है, इसने किया है सॉर्टेड कीज में से भी इरेज किया है। अच्छा हाँ,
क्योंकि मैं जब इंसर्ट कर रहा हूँ मेरे को इंसर्ट करने से पहले इरेज भी करना पड़ेगा। अगर वो नहीं एग्जिस्ट करता तो मेरे को सॉर्टेड कीज में से हटाना पड़ेगा, तभी मैं, क्योंकि नहीं तो 2 बार वो की आ जाएगी। ठीक है, तो सॉर्टेड कीज में से यहाँ पे इरेज भी करना पड़ेगा जो ऑलरेडी की एग्जिस्ट कर रही थी उसको, और फिर उसको नई फ्रीक्वेंसी के साथ दोबारा इंसर्ट करा दिया। तो ये मेरा ऐड फंक्शन जो है हो गया। मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, एक की वैल्यू पेयर। और अगर मैं वैल्यू दे रहा हूँ कि कितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो वो ऐसे ले लो। अगर मैं नहीं दे रहा हूँ तो वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 ही इंक्रीज होगी, है ना। मैं एक बार ऐड ऑपरेशन में एक फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, है ना, और सब में कुछ कुछ जोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज मेरी ऐसे लिख दी। दूसरी चीज मैं क्या कर रहा हूँ, वॉइड रिमूव कर सकता हूँ एक की वैल्यू पेयर को। ठीक है, क्या मुझे की वैल्यू पेयर को रिमूव करने के लिए केवल की दे के भी तो काम हो जाएगा? ये वैल्यू तो ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है, मैं इसमें भी केवल की दे दूं तो वो वैल्यू इंक्रीज करेगी, राइट, है ना। अगर मैं केवल की दे देता हूं तो मैं चाहता हूं कि मेरी वैल्यू बाय 1 इंक्रीज हो। बेसिकली फ्रीक्वेंसी एक से इंक्रीमेंट या एक से डिक्रीमेंट हो रही है, रिमूव होने में भी फ्रीक्वेंसी एक से इंक्रीमेंट या एक से डिक्रीमेंट हो रही है बाय डिफॉल्ट। तो इसमें भी मैं सेम ही चीज करूंगा। इसे कहते हैं कौन सा आर्ग्यूमेंट, ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं इसे, है ना। या डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है कि डिफॉल्ट वैल्यू 1 है उसकी, अगर मैं कुछ नहीं देता हूं तो। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट एक से वैल्यू कम या ज्यादा होगी। अगेन मैं रिमूव में भी देता हूँ लॉन्ग लॉन्ग की एंड लॉन्ग लॉन्ग वैल्यू इक्वल टू 1। अगर मैं कुछ ना बताऊं तो वैल्यू एक से कम करो, वरना वैल्यू कितने से कम करो, जो भी मैं वैल्यू देता हूँ उतने से कम करो। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन मुझे एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी। रिमूव करते टाइम अगर वो वैल्यू मिली ही नहीं, ठीक है, अगर वो वैल्यू मिली ही नहीं तो मैं उसको रिमूव नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसको यहीं पे रिटर्न मार दो। अगर वो की ही नहीं एग्जिस्ट करती थी तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। अगर वो की नहीं एग्जिस्ट करती थी तो मैं केवल एक रिटर्न स्टेटमेंट दे दे रहा हूँ कि कुछ मत करो। ठीक है, और अगर की एग्जिस्ट करती थी तो इसकी फ्रीक्वेंसी के की में से वैल्यू को घटा दो। ठीक है, जो भी वैल्यू है। और अगर इफ वैल्यू घटाते घटाते मान लो वो 0 हो गई वैल्यू, या 0 से कम हो गई, तो इफ फ्रीक्वेंसी का की ये करते करते कितनी हो गई, लेस देन इक्वल टू 0 हो गई ये करने के बाद, तो उस की को ही डिलीट कर दो। ठीक है, की को कैसे डिलीट करते हैं, कहां से, हैश मैप से। ठीक है, माइनस वैल्यू करो अगर लेस देन 0 हो गई, और अगेन लेस देन 0 हो गई, और उसी के साथ साथ सॉर्टेड कीज में से भी मेरे को वो की हटानी पड़ेगी। ठीक है, तो सॉर्टेड कीज डॉट इरेज भी करनी पड़ेगी पहले मुझे वो की। ठीक है, इरेज किया मैंने सॉर्टेड कीज में से, और क्या किया, इरेज करने के साथ साथ अगर वो लेस देन 0 हो गई तो रिमूव की फ्रॉम अ सेट कैसे होता है, नहीं, रिमूव की फ्रॉम अनऑर्डर्ड मैप कैसे होता है, इरेज ही होता है आई गेस, है ना। इरेज मेंबर फंक्शन। ठीक है, मोस्ट पास द की डायरेक्टली, तो उस की और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो इरेज हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी में से इरेज कर दो। ठीक है, सॉर्टेड कीज में से भी वो की तो दोनों ही केस में इरेज होनी है। फ्रीक्वेंसी में से वो तभी इरेज होनी है जब वो लेस देन 0 हो जाए। ठीक है, की इरेज कर दिया। ऑल्सो इसमें से सब्ट्रैक्ट भी करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, जितनी वैल्यू कम हुई उतनी वैल्यू आंसर में से सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए, है ना। अगर वैल्यू ही 0 हो गई तो आंसर में से यानी कि सम में से सब्ट्रैक्ट, इस केस में क्या करो, इस केस में सम में से सब्ट्रैक्ट करो जो भी वो वैल्यू, नहीं, जो भी कितनी थी, इसको कहीं पे स्टोर कराना चाहिए मेरे को बेसिकली। क्योंकि ये तो लॉस्ट हो जाएगा ना, ये लेस देन 0 हो गया तो मतलब ये लॉस्ट हो गया। तो अब मेरे को सम में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, की टाइम्स जो भी मेरी वैल्यू थी मैं उसको गेट दोबारा कैसे कर सकता हूँ, मेरी वैल्यू, वैल्यू तो मुझे पता ही है, लेकिन अगर उतनी वैल्यूज एग्जिस्ट ही नहीं करती तो फ्रीक्वेंसी में मान लो 3 ही है, मैंने 7 सब्ट्रैक्ट कराने की कोशिश की, सम तो मेरा एक्चुअली कितना कम हुआ, 3 ही कम हुआ, है ना। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पर प्लस जो भी कितनी फ्रीक्वेंसी की करेंटली हो गई
इरेज करने से पहले सम से उसे रिड्यूस करवा दूंगा और उसके बाद की को इरेज कर दूंगा। अब वो वैल्यू लॉस हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, एल्स अगर वो लेस देन जीरो नहीं हुई है, ठीक है। अब देखो मेरे को अगर वो की ही हट चुकी है तो वो की सॉर्टेड कीज में से इरेज्ड ही रहनी चाहिए। अगर वो की एग्जिस्ट करती है ना, कंप्लीटली नहीं हटी, बस उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई, ठीक है। तो वैल्यू थोड़ी सी कम हुई तो वैल्यू कितनी कम होगी, वैल्यू इस केस में कम होगी सम माइनस इक्वल टू सिंपली की टाइम्स वैल्यू, ये कम होगी और ये कम होगी। और इसके साथ साथ क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी से इरेज नहीं होगा, लेकिन सॉर्टेड कीज में अब मैं इंसर्ट करूंगा, इंसर्ट ही कर रहा था ना, सॉर्टेड कीज में इंसर्ट कर दूंगा वापस से नई वैल्यू के साथ, ठीक है। सॉर्टेड कीज में इस की को इंसर्ट कर दूंगा। आई होप मैंने सही सही कोड लिखा है ऐड और रिमूव का, ठीक है। ऐड और रिमूव का कोड एक बार अब मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ट्री सेट सॉर्टेड कीज कंपैरेटर, ओके, एंड फ्रीक्वेंसी, ओके। नॉर्मली फ्रीक्वेंसी से हम इसको कंपेयर कर सकें इसलिए ये चीज लिखी हुई है। बाकी क्या, ऐड हमने सही किया, रिमूव हमने, अगर फ्रीक्वेंसी काउंट ही नहीं है तो रिटर्न कर दो, ठीक है। मतलब की एग्जिस्ट नहीं करती तो रिटर्न कर दो, वही चीज। सॉर्टेड कीज में से उस की को इरेज कर दो, ठीक है। रिमूव्ड वैल्यू कितनी है, अगेन देखो वही चीज, या तो जितनी वैल्यू होगी वो रिमूव करेंगे, ठीक है, या तो मैक्सिमम जितनी उसके अंदर प्रेजेंट होगी उतनी ही रिमूव कर पाएंगे ना, अगर ये वैल्यू उससे ज्यादा हो गई। तो इसमें से कौन सा वाला चलेगा, इसके लिए इसने मेन फंक्शन यूज किया। हमने इसकी चीज को करने के लिए क्या किया, हमने इफ एल्स में इसी चीज को डाल दिया कि अगर फ्रीक्वेंसी की में कम वैल्यू है तो उतनी ही रेस कर दो, ठीक है। और वरना ये जितनी भी वैल्यू हमने दी थी उतनी रेस कर दो, उसके बाद इंसर्ट कर दो, ठीक है। इंसर्ट कब करना है, अगर की में वैल्यू बची उसके बाद, ठीक है, सेम ही चीज। और वरना फ्रीक्वेंसी में से की इरेज कर दो, ये भी हमने कर दिया, तो हमारा लगभग लगभग सेम ही है, ठीक है। अब क्या है, अब हमें मैक्स पेयर और मिन पेयर निकालना है, राइट। मैंने क्या बोला था, रिकॉल करना, मैंने बोला था कि इसमें से मिनिमम, टॉप एक्स वाले में से, टॉप एक्स वाले में से मिनिमम और अदर्स वाले में से मैक्सिमम निकालना है। तो मेरे को वो चाहिए, ठीक है। तो वो चाहिए तो उसके लिए अगेन मैं फंक्शन कहाँ पे लिखूंगा, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को पेयर की फॉर्म में निकाल रहा है कि कैसी फॉर्म में निकाल रहा है, हाँ पेयर की फॉर्म में निकाल दे रहा है। काम करो इसको कॉपी ही कर दो, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा एक्सप्लेनेशन में। मैक्स पेयर मेरे को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। मैक्स पेयर कहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है, मेरे को इसी डेटा सेट से, ट्री सेट से एक्सट्रैक्ट करना है एक पेयर जो कि मैक्सिमम है करंट वाले डेटा स्ट्रक्चर में। वो मैक्सिमम कब है, पहली उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, दूसरी अगर दो नंबर्स की फ्रीक्वेंसी सेम है तो क्या होना चाहिए, दो नंबर की फ्रीक्वेंसी सेम है तो जिसकी की सबसे ज्यादा बड़ी है, ठीक है। तो की एक्सट्रैक्ट करो कहां से, सॉर्टेड की स्टार्टिंग में से, ठीक है। सॉर्टेड की स्टार्टिंग में से की एक्सट्रैक्ट करी और उसी की पे जो वैल्यू है वो एक्सट्रैक्ट करके दे दी। सॉर्टेड कीज में मेरा हमेशा सही ऑर्डर में स्टोर्ड होगा। और इसी का अगर मैं उल्टा लिखना चाहूं, इसी का उल्टा यानी कि अब मुझे क्या करना है, मैक्स पेयर की जगह मिनिमम पेयर चाहिए। तो मिनिमम पेयर मैं कहां से लाऊंगा, ये तो सेम ही होगा, अगर खाली है तो 0,0 ही रिटर्न करो, अगर खाली नहीं है तो सॉर्टेड कीज डॉट बिगिन की जगह से, कितना आसान है, एंड कर दो, उल्टी साइड से उठा लो और उस पोजीशन पे, और देखो कैसी फॉर्म में रिटर्न हो रहा है, वैल्यू कॉमा की फॉर्म में मैं रिटर्न करवा रहा हूं। क्यों करवा रहा हूं, ताकि मैं इन दोनों को ना डायरेक्टली कंपेयर करवा सकूं, ठीक है। वो अभी मैं समझा दूंगा कि वो मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा जब मैं इसमें से वैल्यू केवल चेक कर रहा हूं, मैंने रिमूव या ऐड नहीं करी, केवल चेक करी, तो क्या चेक करने में सम चेंज होगा, नहीं। लेकिन रिमूव करने में सम सब्ट्रैक्ट होगा और ऐड करने में सम जो है इंक्रीज होगा। ये दोनों काम हमने जब कर दिए तो ऑलमोस्ट हमारा जो है काम हो चुका है। एक बार और देख लेते हैं इसके नीचे कुछ है तो नहीं। टॉप एलिमेंट्स बॉटम एलिमेंट्स बेसिकली ट्रेवर्सल दे देगा, तो ट्रेवर्सल की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी इस इम्प्लीमेंटेशन में, तो मेरे को नहीं चाहिए। साइज देने के लिए इसने एक फंक्शन बनाया है कि अगर मैं सेट का साइज पूछूं तो सीधे सीधे मैं फ्रीक्वेंसी का साइज, और एक सम अगर मैंने बना दिया कि अगर मैं
डॉट सम करूं तो मेरे को जो मेरा सम चल रहा था वो रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए फंक्शन क्यों बनाए, क्योंकि मेरे डेटा मेंबर्स कैसे हैं, प्राइवेट है। ठीक है, प्राइवेट डेटा मेंबर्स मैं इसमें यूज कर पाऊंगा क्या, नहीं एक्सेस कर पाऊंगा। तो एक्सेस करने के लिए मेरे को इनकैप्सुलेशन चाहिए उसके ऊपर। ठीक है, तो मैंने ये सम प्रॉपर्टी को इनकैप्सुलेट कर दिया इस फंक्शन में, कि मेरे को जब ये चाहिए होगी तो मैं इसके थ्रू निकाल लूंगा डॉट सम लिख के। जब मुझे साइज चाहिए होगा, अब देखो मेरे डेटा सेट का खुद का तो कोई साइज नहीं एग्जिस्ट कर रहा ना, ये तो यूजर डिफाइंड है, तो डॉट साइज ऐसे तो चलेगा नहीं। तो इसका साइज मैं किसके साइज को मान रहा हूँ, ये फ्रीक्वेंसी के साइज को, यानी कि कितने यूनिक एलिमेंट्स हैं वही इसका साइज है। और यूनिक है तो इसीलिए मेरे को क्या करना पड़ रहा है, जब किसी की फ्रीक्वेंसी जीरो हो जा रही है तो मैं उसको हटा भी दे रहा हूं ताकि मेरा साइज जो है गलत ना बताए। पता चला चार ही वैल्यूज है, बाकी सारों की फ्रीक्वेंसी जीरो हो चुकी है, बट तब भी उनकी की एग्जिस्ट कर रही है। ये चीज नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं फ्रीक्वेंसी से की को इरेज कर रहा हूं। और अब नाउ दैट ये डेटा स्ट्रक्चर जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो देखना हमारा काम कितनी ज्यादा आसानी से होता है। यू ओनली नीड द राइट डेटा स्ट्रक्चर, राइट। अब देखो ये चार पांच छह फंक्शन है मेरे पास, मैंने इनकी इंप्लीमेंटेशन अभी हाइड कर दी है, प्राइवेट वाले को पूरे ही सेक्शन को हाइड कर रहा हूं। ठीक है, एट, रिमूव, मैक्स पेयर, मिन पेयर, साइज और सम। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे सबसे पहले जो है, मुझे सबसे पहले वन से लेके के तक वैल्यूज को ऐड करा देना है अपने डेटा स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो ऐड कराना है कहां से कहां तक, फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन के तक। ठीक है, और आई प्लस प्लस। क्या कर दो इस रेंज के लिए, कुछ मत करो, मेरा डेटा स्ट्रक्चर का नाम क्या है, फ्रीक्वेंसी ट्री सेट। तो मेरा एक फ्रीक्वेंसी ट्री सेट क्रिएट करो, इसको मैं बोल देता हूं डेटा। तो फ्रीक्वेंसी ट्री सेट डेटा। ठीक है, क्रिएट हो गया। इनिशियलाइज करने के लिए मैंने कंस्ट्रक्टर तो बनाया नहीं है, तो अपने आप ये चीज इनिशियलाइज हो जाएगी। ठीक है, तो इनिशियलाइज हो गया, डेटा के साथ इनिशियलाइज हो गया। तो अब क्या करो, पॉपुलेट कर दो। पॉपुलेट करने का क्या मतलब है कि जो जो भी नम साई आता जा रहा है, इस नम साई को कहां डाल दो, डेटा में ऐड कर दो नम्स का आई। नम्स का आई ऐड क्या क्या आर्ग्यूमेंट ले रहा है, एक की ले रहा है और एक वैल्यू ले रहा है। वैल्यू मैं नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैं एक एक करके ऐड कर रहा हूं, तो वैल्यू बाय डिफॉल्ट वन जाती रहेगी। ठीक है, यानी कि जो जो नंबर मिलते जा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को वन से बढ़ाते रहो। कहां तक, जब तक मैंने पहले के एलिमेंट्स ना डाल दिए। पहले के एलिमेंट्स जब मैं एक बार डाल चुका हूं, कोड को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पहले के एलिमेंट्स जब मैं एक बार डाल चुका हूं, उसके बाद क्या करो, अच्छा ये डेटा कौन सा वाला डेटा है अभी, ये मेरा डेटा है टोटल डेटा। ठीक है, और इसके बाद मेरे को एक और ट्री सेट बनाना पड़ेगा जो अभी खाली होगा। ठीक है, एक और ट्री सेट बनाया मैंने, इस बार मैं उसको कहता हूं टॉप एक्स का डेटा। ठीक है, तो एक्स मेरे पास वैल्यू पता है। ठीक है, तो टॉप एक्स में कितनी यूनिक वैल्यूज होंगी, यहीं से समझ जाओ। टॉप एक्स में हमेशा एक्स यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूं, ये डेटा में जब मेरा सारा चला गया है डेटा, तो जब तक, और मेरे को टॉप एक्स की लेंथ कैसे पता चलेगी, ये साइज फंक्शन यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो वाइल टॉप एक्स डॉट साइज। ठीक है, टॉप एक्स का साइज जब तक किससे छोटा है, एक्स से छोटा है। ठीक है, लेस देन एक्स। ठीक है, तब तक क्या करो, और दूसरी चीज, ये चीज कब चेक करो, इसको इफ कर दो, इसको वाइल मत करो, इसको इफ कर देते हैं। ठीक है, टॉप एक्स का साइज एक्स से छोटा है, तब तक क्या करो, डेटा में से वैल्यू निकालो और इसमें डालो। ठीक है, यानी कि जब तक, और उसके लिए डेटा में वैल्यू होनी चाहिए। डेटा और टॉप एक्स बेसिकली सेम टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, वाइल डेटा डॉट साइज से क्या निकल जाएगा कि इसमें अभी भी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसमें वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो इसमें से वैल्यू निकाल के इसमें कब डालनी है, जब तक इस टॉप एक्स का साइज इतना ग्रेटर देन या इक्वल टू एक्स नहीं हो जाता। अगर ये ग्रेटर देन या इक्वल टू एक्स हो जाए तो ब्रेक कर दो, वरना क्या करो कि डेटा में से वैल्यू निकालो और इसमें इंसर्ट करा दो। ठीक है, अगर इसका ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स साइज हो गया तो ये वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा, वरना क्या होगा, एक डेटा वैल्यू इसमें से निकलेगी और मुझे टॉप एक्स में कौन सी वैल्यू डालनी है, अगेन वही सेम बिजनेस रूल कि मैक्सिमम वैल्यू बाय फ्रीक्वेंसी देन बाय की, अदर्स में से टॉप एक्स में जाएगी। ठीक है, तो इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी,
इसमें से मैक्सिमम वैल्यू मैंने कहा कि मैं अगर सिंपली एक ये बना देता हूं पेयर, किस टाइप का पेयर, लॉन्ग लॉन्ग कॉमा लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग कॉमा लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है, पेयर बना दिया, इसको मैंने नाम दिया टेम्परेरी, ठीक है। तो पेयर के फर्स्ट में मैक्स पेयर जब मैं निकाल रहा हूं तो क्या निकल रहा है, की वैल्यू निकल रही है कि वैल्यू कॉमा की निकल रही है, तो पेयर के फर्स्ट में वैल्यू जा रही है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि वैल्यू कहां से आ रही है मेरे पास, देखना, टीएमपी इक्वल टू अदर्स, अदर्स नहीं, क्या नाम दिया है मैंने इस बार, डेटा नाम दिया है, डेटा डॉट मैक्स पेयर, डेटा में से वो पेयर निकालो जिसकी या तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है या तो उसका वैल्यू ज्यादा है, मतलब उसकी की ज्यादा है। तो टीएमपी में से मैक्स पेयर निकालो, और टीएमपी से मैक्स पेयर क्या निकलेगा, वैल्यू जाएगी किसमें, टीएमपी डॉट फर्स्ट में, और की जाएगी टीएमपी डॉट सेकेंड में। अब मुझे इसको डेटा में से निकाल के कहाँ डालना है, टॉप एक्स, यानी कि वही सेम दूसरे डेटा स्ट्रक्चर में डालना है। तो टॉपिक्स में ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो टॉपिक्स में, इस पेयर को ऐड कर दो। अब देखो मैं इस बार वैल्यू और की है, तो मैं टीएमपी डॉट की मेरे को पहले देनी होगी, तो टी कहां से आएगी, पेयर की कहां से आएगी, टीएमपी डॉट सेकेंड आएगा, और वैल्यू आएगी टीएमपी डॉट फर्स्ट। अब इस बार जो है, इस बार जब वैल्यू निकलेगी तो उसकी वैल्यू वन नहीं होगी, देखना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी काउंटर हमने के तक का क्रिएट कर दिया है, तो हो सकता है, और पहले तो वही नंबर निकलेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो इस बार जो है वो प्लस वन ना करके, क्योंकि मैं वैल्यू दे रहा हूं, तो इस बार वो दोनों को इसी वैल्यू को लेगा, वन को नहीं लेगा, वन को ओवरराइड कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है मैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट यूज कर सकता हूँ कि एक ही फंक्शन बनाया, उसको दो अलग अलग तरीके से यूज किया, यहाँ पे ऐड में सिंगल आर्ग्यूमेंट दिया, यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट दे दिए, ठीक है। तो टॉपिक्स में मैंने वो वैल्यू ऐड कर दी, तो देखना जब मैं उसे ऐड कर दूंगा तो टॉपिक्स में वो कहां कहां जाएगी, वो ऐड होने के साथ साथ ना ये फ्रीक्वेंसी में भी जाएगी, ये सॉर्टेड कीज में भी जाएगी, और ये सम में भी जुड़ जाएगी। तो ये डेटा स्ट्रक्चर ही मेरा सारा काम कहीं ना कहीं कर दे रहा है। और टॉपिक्स में जब मैं कोई वैल्यू को ऐड कर दे रहा हूं, तो मुझे उसे कहां से रिमूव करना है, उसको कंप्लीटली रिमूव कर देना है डेटा से, ठीक है। तो डेटा डॉट रिमूव, अब डॉट रिमूव फंक्शन कैसे चलता है, डेटा डॉट रिमूव में भी अगेन मैंने अगर इस पूरी वैल्यू को हटाया है तो मेरे को पूरी ही वैल्यू रिमूव करनी पड़ेगी इसमें से, है ना। मैं चाहता हूं कि अगर मैंने यहां से हटा दिया तो इसकी मतलब ऐड इसमें कर दिया टॉप में, तो वो बचे हुए डेटा में से कंप्लीटली निकल जाए, यानी जितनी वैल्यू वहां गई उतनी वैल्यू यहां से सब्ट्रैक्ट भी हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैंने क्या किया कि इसको पॉपुलेट कर दिया, ठीक है, टीएमपी में लिया डेटा का मैक्स पेयर, उसको यहाँ डाल दिया, ठीक है, टॉप में से हटा, टॉप में डाल दिया, डेटा से हटा दिया। ये मैंने कब तक किया, जब तक इसका साइज, अब देखो टॉप एक्स का साइज ये करने पे अपने आप बढ़ जाएगा, डेटा का साइज ये करने पे अपने आप कम हो जाएगा, तो मेरा ये लूप अपने आप सही से चल जाएगा। यहाँ पे इक्वल टू जीरो या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिख सकते हो, लेकिन नहीं भी लिखोगे तो भी वो लूप तब तक रन करेगा सही से। अब ये किस चीज के लिए काम हुआ, ये मेरा काम हो गया पहली वैल्यू के लिए, ठीक है। अभी मैंने जो है फॉर लूप केवल किस चीज के लिए चलाया है, के तक चलाया है, डेटा को पॉपुलेट करने के लिए, केवल पहला सब एरे क्रिएट हुआ है। और अब पहले सब एरे क्रिएट होने के बाद मेरा आंसर में क्या करना है, मेरे को आंसर क्या है, एक वेक्टर है, वेक्टर में सिंपली पुश बैक कर दो, टॉप एक्स था ना, तो टॉप एक्स एलिमेंट्स का सम, देखो कितनी आसानी से पुशबैक हो गया मेरे आंसर में। एक बार रन करके देखते हैं कि क्या इतना करने से मेरी पहली वैल्यू आंसर में सही जा रही है। इनवैलिड ऑपरेंड सम प्लस इक्वल टू की इनटू फ्रीक्वेंसी, टाइम लगेगा। तो सम प्लस इक्वल टू की इनटू फ्रीक्वेंसी, लाइन 24 में दिक्कत आ रही है, ठीक है, लाइन 24। सो मैजिकली दिस स्टार्ट्स वर्किंग, हो क्या रहा था कि मेरा जो ये है कीज डॉट इरेज हमेशा पहला होना चाहिए, फिर ये फ्रीक्वेंसी में चेंजेस होने चाहिए, और उसके बाद की को वापस इंसर्ट कराना है। अगर फ्रीक्वेंसी पूरी तरह से रिमूव करनी तो वापस इंसर्ट नहीं कराना है। तो इसकी ऑर्डरिंग हमारी थोड़ी ऊपर नीचे हो रही थी, इसकी वजह से सही काम नहीं हो रहा था। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले की को इरेज कर रहे हैं, बाद में इंसर्ट कर रहे हैं, और बीच में फ्रीक्वेंसी चेंज करा रहे हैं। अगर फ्रीक्वेंसी कंप्लीटली इरेज हो गई देखो इस इफ के अंदर, तो ये की इंसर्ट ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसकी ऑर्डरिंग ठीक करने से हमारा
जो है ठीक हो गया। हम कहाँ पे थे कि हमारी पहली वैल्यू, अब देखो पहली वैल्यू आउटपुट में सही जा रही है। और मुझे एक और चीज साथ ही साथ चेक कर लेनी चाहिए। नाउ राइट नाउ दैट आई एम इनटू दिस, मेरे को क्या चेक कर लेना चाहिए कि मेरी पहली वैल्यू तो ठीक जा रही है, बट क्या मेरा जो डेटा में वैल्यू बच रही है वो भी ठीक बच रही है। तो मैं एक बार दोनों का सम प्रिंट करा के देख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आंसर डॉट पुशबैक तो मैं कर ही रहा हूँ। तो एक बार मेरे को ये दिखा दो कि मेरा आंसर वाला तो हो ही जाएगा, और मेरे को डेटा डॉट सम भी एक बार प्रिंट करा के दिखा दो कि कितना आ रहा है, तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है पहला डेटा का सम। तो बेसिकली अगर देखो ये 6 नंबर्स में से आंसर में 1 2 और 4 चला गया तो 3 डेटा में बचना चाहिए, तो डेटा का सम 3 आना चाहिए, 3 आ रहा है। तो ठीक है, अब मेरा इतना काम जब सही से हो चुका है, अब मेरे को सिंपली क्या करना है। अब मेरे को पहली विंडो के लिए मैंने बना दिया स्ट्रक्चर। ठीक है, जो टॉप एक्स में गए वो टॉप एक्स में गए, जो बच गए वो डेटा में गए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, फॉर सब्सीक्वेंट सब एरेज एक वैल्यू रिमूव करनी है। ठीक है, कौन सी वैल्यू, और सब एरेज अब कहां से शुरू करेंगे, फॉर इंट सब एरे इक्वल टू 1 से शुरू करूंगा। सब एरे कितने सब एरे और प्रोसेस करने हैं मुझे, मैंने जीरो वाला प्रोसेस कर दिया। अब मेरे को n माइनस के प्लस वन करने थे टोटल, तो अब मेरे को n माइनस के और प्रोसेस करने हैं। तो सब एरे लेस देन n माइनस के प्लस वन हटा देता हूँ, क्योंकि जीरो वाला मैं ऑलरेडी प्रोसेस कर चुका हूँ, वन से लूप स्टार्ट कर रहा हूँ। आई गेस नहीं, लेस देन साइन है तो n माइनस के प्लस वन ही लगना चाहिए। विल सी कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं। और अब इसको प्रोसेस करने में मुझे क्या करना है, रिकॉल द सिंपल ऑपरेशंस कि अ, अगर वो, देखो क्या करा हमने, जैसे ही कोई एलिमेंट आया तो मेरे को एक एलिमेंट हटाना है, उसको मैं कह दे रहा हूँ कि आउट। और जो एलिमेंट अंदर आने वाला है, जैसे इस केस में 2 अंदर आने वाला है, उसको मैं कह दे रहा हूँ इन। ठीक है, तो इंक्रीमेंट और एक डिक्रीमेंट चलो नाम देते हैं। तो मेरे को डिक्रीमेंट किस चीज को करना है, आ कहाँ से रहा है मेरा एलिमेंट, मेरा एलिमेंट वेक्टर नम से आ रहा है। ठीक है, तो डिक्रीमेंट करना है मुझे नम्स के, सब एरे 1 से स्टार्ट हो रहा है तो सब एरे -1 की फ्रीक्वेंसी को डिक्रीमेंट करना है। और इंक्रीमेंट करना है मुझे नम्स के सब एरे जहां से भी स्टार्ट हो रहा है, सब एरे जहां से भी स्टार्ट हुआ, सब एरे प्लस के -1, यानी कि ये जैसे 1 हटेगा तो 1 2 3 4 5 छोड़ के ये 2 आएगा। राइट, तो इसको मेरे को इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, अब डिक्रीमेंट कहां से करूंगा या इंक्रीमेंट कहां पे करूंगा, या तो ये जो नंबर है वो किस में होगा, या तो टॉप एक्स में होगा या तो डेटा में होगा। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक में होगा, तो जिसमें भी होगा वो मेरे को चेक करना है। तो अब मैं किस में चेक कर सकता हूं, मैं इसकी सॉर्टेड कीज, तो ये सब तो मेरा प्राइवेट है तो इन पे तो मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो या तो मैं कीज में चेक कर सकता था, ठीक है, या फिर मैं इसमें मैप में चेक कर सकता था। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ी देर के लिए प्राइवेट हटा के पब्लिक कर देता हूँ, क्योंकि मुझे दिमाग नहीं लगाना। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं चेक कर लूंगा कि क्या वो इसके फ्रीक्वेंसी सेट में एग्जिस्ट करता है। किसके फ्रीक्वेंसी सेट में, अगर टॉप के में एग्जिस्ट करता है तो देखते हैं क्या करना है। ठीक है, तो मैं करूँगा कि ये नंबर, यानी कि इफ, ये डिक्रीमेंट को मैं कहाँ फाइंड करूंगा, टॉप एक्स के फ्रीक्वेंसी डॉट फाइंड करूंगा। ठीक है, डिक्रीमेंट अगर ये एग्जिस्ट करेगा मतलब नॉट इक्वल टू टॉप एक्स का फ्रीक्वेंसी डॉट एंड, या तो ये इसमें एग्जिस्ट करेगा, अगर इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा तो एल्स में अपने आप क्या कहते हैं, डेटा में एग्जिस्ट करेगा, दोनों में से किसी एक सेट में तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो अगर फ्रीक्वेंसी सेट में एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी सेट से उसको रिड्यूस करना चाहिए। तो सिंपली टॉप एक्स में से रिमूव कर दो जिस भी नंबर को डिक्रीमेंट करना है, बस इतना काम करना है। और इसके बाद क्या करो, इसके बाद अभी कुछ मत करो, अभी केवल टॉपिक्स में से रिमूव कर दो, तो सम भी अपने आप चेंज हो जाएगा और उसकी वैल्यू भी एक कम हो जाएगी, और उसका जो है, अभी मैंने केवल रिमूव किया। ठीक है, और अगर इसमें से नहीं रिमूव करना है तो किस में से रिमूव करना होगा,
डेटा में से रिमूव कर दो। तो डेटा में से रिमूव कर दो, जिस भी वैल्यू को डिक्रीमेंट करना है उसको रिमूव कर दिया। अब यही चीज मैं कर देता हूँ क्या, जिस वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो अगर डिक्रीमेंट के बाद अब अगर इंक्रीमेंट मेरे को मिल रहा है पहले वाले में, तो इंक्रीमेंट, अब देखना, अगर वो ऑलरेडी टॉप में है तो उसको टॉप में ही मैं इंक्रीमेंट करूंगा। ठीक है, टॉप में ही इंक्रीमेंट करूंगा तो मेरा जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ने के केस में कुछ नहीं होगा। और जब मैं, अगर टॉप में नहीं होगा तो डेटा में होगा, पर डेटा में इंक्रीमेंट होने में अब ऐसा केस आ सकता है कि इन चारों ऑपरेशंस के बाद कुछ ऐसा हो गया कि डेटा का कोई एलिमेंट टॉप के किसी एलिमेंट से बड़ा हो गया। वही वाली कंडीशन, कौन सी वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, कि इस लूप के अंदर ही इन चारों ऑपरेशंस के बाद क्या, या तो डेटा में या टॉप में एक चीज ऐड हो गई, एक चीज रिमूव हो गई। अब अगर क्या हुआ कि टॉप में से डॉट मिन पेयर, टॉप एक्स में से सबसे छोटा वाला पेयर अगर छोटा हो जाता है किससे, डेटा के डॉट मैक्स पेयर से, डेटा के मैक्सिमम पेयर से टॉप का सबसे छोटा पेयर छोटा हो जाता है, तो मेरे को स्वैपिंग करनी है। ठीक है, इस केस में मुझे स्वैपिंग करनी है। किस किस चीज की स्वैपिंग करनी है, मेरे को टॉप में से निकाल देना है पहले। ठीक है, तो टेम्प मैंने क्रिएट किया है, कहाँ क्रिएट किया टेम्प मैंने, टेम्प मैंने लूप के बाहर ही क्रिएट किया होना चाहिए, है ना। हाँ, ये टेम्प पेयर, तो इसी टेम्प पेयर को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो या दो टेम्प पेयर यूज कर लेता हूँ मैं, TMP1 और TMP2। ठीक है, दो टेम्प पेयर मैंने ले लिए। तो मेरा पहला टेम्प पेयर हो गया कि डेटा में से मैक्स पेयर निकाल लिया, या और दूसरा टेम्प पेयर हो गया मेरा, एक में से मैक्स एक में से मिन निकालना है, राइट। तो TMP इसको मैं कह देता हूँ, हाँ TMP और TMP2, या मैंने 1 और 2 लिखा है, 1 और 2 लिखा है। ठीक है, तो पहले वाले में से मैं मिन पेयर निकाल रहा हूँ, किस में से, टॉप एक्स वाले में से। ठीक है, टॉप एक्स में से मिन पेयर निकाल लिया और डेटा में से मैक्स पेयर निकाल लिया। ठीक है, अब ये मेरे को मैक्स पेयर मिन पेयर किस फॉर्म में निकलेंगे ये याद रखना बस, ये मेरे निकलेंगे की और वैल्यू नहीं, वैल्यू कॉमा की फॉर्म में। ठीक है, तो अब मुझे सिंपली क्या करना है कि अगर मेरे को कोई ऐसा पेयर मिल जाता है, ठीक है, अगर मुझे कोई ऐसा पेयर इन ऑपरेशंस के बाद मिल जाता है, तो क्या करो कि अ, इसमें से निकाल दो और इसमें डाल दो, राइट, यही चीज करनी है। तो इसी चीज को कैसे लिखता हूं कि TMP1 का, देखो की वैल्यू पेयर कहीं इंसर्ट करना होगा। ठीक है, TMP1 का की नहीं, TMP1 का सेकंड होगा की, और TMP1 का सेकंड होगा की, और TMP1 का फर्स्ट होगा वैल्यू। ठीक है, ये है, इसको मेरे को कहाँ से निकाला मैंने, इसको मैंने टॉपेक्स में से निकाला। ठीक है, और इसको मैं किस में डालूंगा, डेटा में डालूंगा, लेकिन उससे पहले टॉपेक्स में से निकाल दूंगा। टॉपेक्स में से निकालने का क्या मतलब है, टॉपेक्स डॉट रिमूव, ये की वैल्यू पेयर यहां से निकल गया। ठीक है, टॉपिक्स में से जैसे ही रिमूव हुआ, इसको मैं डेटा में ऐड कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं डेटा में से दूसरा वाला पेयर निकाल लेता हूँ, और फिर टॉपिक्स में ऐड कर देता हूँ कौन सा वाला पेयर, दूसरा वाला पेयर जो मैंने डेटा से निकाला है, और डेटा में ऐड कर देता हूँ कौन सा वाला पेयर जो मैंने डेटा में ऐड कर रहा हूँ जो टॉपिक से निकाला है, यानी कि फर्स्ट वाला पेयर। ठीक है, तो ये चार ऑपरेशंस कर दिए। तो एक बार देखते हैं कि क्या इतना करके मेरा सही हो गया, और इन सब ऑपरेशंस के बाद मैं इसी फॉर लूप में चाहता हूँ कि क्या हो, मेरा आंसर में पुश बैक हो जाए कौन से वाले का सम, टॉप एक्स का सम, टॉप एक्स एलिमेंट्स का जो भी करंट सम चल जाएगा, क्योंकि ये ऑपरेशंस के साथ साथ मेरा सम अपने आप अपडेट हो रहा है। देखो मेरा मेन का कोड कितना छोटा हो गया जैसे ही मेरा डेटा स्ट्रक्चर एफिशिएंट हो गया। अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर टेम्प यूज किया है लाइन 84 पे, हाँ तो TMP1 हो गया, क्योंकि इसलिए ये अनडिक्लेयर्ड हो चुका है, इसको सब जगह TMP1 कर दो। ठीक है, इसके अलावा आई डोंट थिंक कि कोई और चेंज है। कंपाइल एरर एक्सपेक्टेड, ओके सब तो बढ़ाया ही नहीं, सेमी कॉलन और सब प्लस प्लस, इसके बाद फिर से कंपाइल करते हैं।
एक्सपेक्टेड टॉप एक्स डॉट मिन पेयर, फिर से पाइथन वाला कोड लिख दिया, इसके बाहर से ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर से रन करते हैं। आंसर में देखो बार बार टॉप एक्स का सम पुश होता जा रहा है। रॉन्ग आंसर। क्या पुश हुआ बार बार? 8887 पुश हुआ, मतलब सही से इंसर्शन या सही से डिलीशन नहीं हुआ है। पहले वाला केस चल गया। ठीक है। अब क्यों नहीं हुआ है सही से? क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज रिमूव या मल्टीपल वैल्यूज ऐड करनी पड़ सकती है, यानी कि मुझे ये इफ में नहीं करना है। ठीक है। तो ये स्वैपिंग मुझे कब तक करनी है कि वाइल टॉप एक्स का मिन पेयर इज लेस देन डेटा के मैक्स पेयर, तब तक मुझे स्वैपिंग करते रहनी है। ठीक है। ये करते रहनी है। ठीक है। या फिर एक काम ये कर दो कि इस कंडीशन को मैं अंदर चेक कर लेता हूं और बाहर मैं यही सेम कंडीशन लिख देता हूं कि जब तक डेटा है तब तक ही मैं ये चीज चेक कर सकता हूं। अगर मेरे पास डेटा में कुछ बचा ही नहीं तो मैं कैसे ये चीज चेक कर लूंगा, राइट? तो वाइल डेटा डॉट साइज, जब तक डेटा में कोई वैल्यू है तब तक क्या चीज चेक करो? पहले तो तुम ये चेक कर लो कि टॉप एक्स का साइज कितना है। ठीक है। इफ टॉप एक्स का साइज ही कम है, ठीक है, टॉप एक्स का साइज लेस देन एक्स है, मतलब कि मेरे को स्वैप भी नहीं करना, मेरे को सीधे सीधे टॉप एक्स में डाल देना है डेटा से रिमूव करके। ठीक है। तो अगर टॉप एक्स का साइज ही जो है वो लेस देन एक्स है, मैं पहले ये वैल्यू बना लेता हूँ डेटा का मैक्स पेयर। हाँ, तो अगर टॉप एक्स का साइज जो है वो एक्स से कम है, मतलब मेरे को टॉप में डालना ही डालना है, मेरे को डेटा से निकालने की भी जरूरत नहीं है। तो टॉप में डालना है तो टॉप में बस ऐड कर दो, सॉरी, स्वैप नहीं करना, टॉप से नहीं निकालना, केवल डेटा से निकाल के टॉप में डाल देना है। ठीक है। तो डेटा में से मैंने उसी पेयर को निकाल के उसी पेयर को टॉप एक्स में डाल दिया। ठीक है। वरना अगर ऐसा नहीं है, अब क्या होगा? अगर टॉप एक्स का साइज एक्स के बराबर है तो फिर मेरे को स्वैप वाली कंडीशन चेक करनी है। ठीक है। एल सिर्फ अगर ऐसा नहीं है, बट ये कंडीशन ट्रू है। कौन सी कंडीशन? कि टॉप डॉट मैक्स, नहीं, टॉप डॉट टॉप एक्स डॉट मिन पेयर, टॉप का जो मिनिमम पेयर है वो छोटा है डेटा के मैक्स पेयर से। तो इस कंडीशन में मुझे क्या करना है? स्वैप करना है। तो देखो टीएमपी 2 में तो मैंने डेटा का मैक्स पेयर निकाल रखा है। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? केवल ये टीएमपी 1 में मिन पेयर निकालूंगा। ठीक है। तो इन दोनों में से एक ही कंडीशन होगी, या तो टॉप में ऑलरेडी इतने कम एलिमेंट्स हैं कि मेरे को स्वैप ही नहीं करना, मेरे को बस उसमें बढ़ा देने हैं। ठीक है। और इस वाली कंडीशन में अब ये चारों लाइन चलेंगी। तो ये दिक्कत आ रही थी जिसकी वजह से जो है हमारा अभी आंसर रॉन्ग आ रहा था। फॉर्मेट करते हैं। टी एल ई आ गया। टी एल ई आ गया पहले ही इनपुट में, क्योंकि हमने ये ब्रेक नहीं किया। अच्छा, एल्स कर दो अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, कि या तो टॉप का साइज या तो ये कंडीशन, तो इस वाइल लूप को इस केस में ब्रेक कर दो। तो अब टी एल ई नहीं आएगा। अब जो है हमारा एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। यस, ये देखो ये बड़े वाले केस के लिए भी एक्सेप्ट हो गया, तो सेफली हम मान सकते हैं कि हमारा कोड जो है अब सही काम करने लग गया। तो आज यही कोड मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा के 2 लैंग्वेज में बना दिया। और प्लीज़ एक्सेप्ट हो जा। एक्सेप्ट हो गया है। लेट्स गो गाइस, बहुत ही बेकार रन टाइम के साथ, बट स्टिल हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है एक कस्टम डेटा स्ट्रक्चर बना के। हाँ, इसका कोई वर्क अराउंड है? इसका वर्क अराउंड ये है कि हम हीप में कीज को स्टोर करा सकते हैं, है ना? कौन सी कीज को? ये फ्रीक्वेंसी काउंटर ऐसे ही यूज करो। और ये स्ट्रक्चर इतना बड़ा रखने की बजाय, मैंने एडिटोरियल एक्चुअली पढ़ा था तो उसमें हीप को आई गेस उन्होंने यूज किया हुआ था यही चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब देखो अगर हमारा डेटा स्ट्रक्चर सही है तो यहाँ कितने कम ऑपरेशंस हुए। यहाँ हमने बस डेटा स्ट्रक्चर को यूज किया है और डेटा स्ट्रक्चर ने ही हमारा सम भी कैलकुलेट किया,
हमारा जो है फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर भी मेंटेन किया। बस हमारी क्या चीजें सही होनी चाहिए, इंसर्शन रिमूवल सही से होना चाहिए, और हमारा ये कंपैरेटर, ये जो ऑपरेटर है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये जितना अच्छा होगा उतना अच्छा हमारा प्रोग्राम काम करेगा। ठीक है। अ, बीच का कोई सॉल्यूशन उठा के पढ़ते हैं। इन्होंने क्या किया, अपना कोड दो कंपैरेटर बना दिए, लीस्ट फ्रीक्वेंट, मोस्ट फ्रीक्वेंट, बिगर। अच्छा ठीक है, तो दो कंपैरिजन के लिए कंपैरेटर बना दिए, दो ऑपरेटर बना दिए। ठीक है, उन दोनों को यूज किया, एक मैप क्रिएट किया इंट से लॉन्ग लॉन्ग का, और पेयर कंपैरिजन वन, दो तरह के से। ओके, मोस्ट लाइकली आउट होने वाला और मोस्ट लाइकली अंदर आने वाले को S1 S2 सेट्स में स्टोर करा दिया। ठीक है, तो इसने पैरेलली दो सेट क्रिएट कर दिए ताकि जल्दी काम हो जाए, मेमोरी थोड़ी सी बढ़ गई। एक सेट लेने के बजाय एक ये जो है, एक सेट लेने के बजाय दो सेट ले लिए। ठीक है, तो दो सेट में अब जैसे मैं एक ही में आगे से और पीछे से ट्रेवर्स कर सकूं, मैं दोनों अलग अलग ले लिए, जो हट सकता है और जो ऐड हो सकता है, दोनों को अलग अलग सेट में लेके काम कर लिया। और काम तो सेम ही किया है, देखो, दोनों से इरेज किया, दोनों में इंसर्ट कर दिया, है ना, ऑपरेशन सेम ही है, आंसर में पुश बैक कर दिया, रिटर्न आंसर कर दिया। और जब तक सेट टू का साइज, वही हमारे डेटा का साइज है। ठीक है, तो यही सिमिलर काम इसने किया हुआ है, बट करने के बजाय उसने डॉट बिगिन यूज कर लिया। ठीक है, तो डॉट बिगिन क्या होता है, इटरेटर, लेजी इटरेटर होता है, लेजी इटरेटर यूज कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा कोड हो चुका है एक्सेप्ट। एक बार मैं अपनी अप्रोच एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरी अप्रोच एक्सप्लेन कुछ इस तरह से होगी। So, sir, from the question, I can figure out the following things. First of all, the approach that we previously used when the constraints were less cannot be used again over here, because the length over here is 10 to the power 5, right? So if we try to do the same approach, which was order of n times k log k, this won't work because it will exceed the time limit. So what we can do is that we create a data structure in which, or we can either create a custom data structure, or we can use a frequency counter alongside a sorted list that stores the keys in sorted order of the frequency in descending order. So what it helps us to achieve is that every time we change our window, we remove one value from the frequency and we add the another value in the frequency. At the same time, what we do is we remove the key and we reinsert the key in its correct position. It helps us to find out the location at which the change numbers would be after the insertion and deletion. After that, what we simply do is we create a max pair and min pair function. These functions help me to easily find the key value pair that is currently the highest in order or lowest in order. The highest in order is used to be taken from the pair data and move it to the top x frequent data, and the min pair is used to move out the least significant data from top x elements and go into spare data. So I do this swapping only when I insert or remove a new element. Meanwhile, my data structure itself helps me to store this sum, and every time I do an add or a remove operation in my data, it automatically updates the sum with respect to that. I have kept all the boundary conditions in mind in my code, and that is how my approach works. The time complexity for this approach would be simply for traversal. I have traversed from 0 to k here and ahead of k in this loop. So I will say order of n, and then inside this loop, where I traverse in each sub array, what I do is the most costly operation that I do is this additions and removals, which are each of order log k, which means that my overall time complexity is order of n times order of log k, which is overall n log k. However, yesterday it was n into k log k. So this is how I would make my approach more efficient. हाँ, थैंक यू। तो इस तरह से कुछ हम कर सकते हैं।
कंपैरेटर वाली चीज अच्छे से पढ़ लेना कि कंपैरेटर्स को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, है ना। ये दो इंटीजर्स के बीच में कंपैरेटर है, वेक्टर्स के बीच में कंपैरेटर कर सकते हो, हर डेटा स्ट्रक्चर के लिए ये कंपैरेटर को डिफाइन कर सकते हो, और वो कैसे वर्क करेगा वो तुम बता दोगे तो काफी चीजें आसान हो जाएंगी। मेरे को भी सी प्लस प्लस में ये बहुत अच्छे से नहीं आता, बट यही चीज जब मैं पाइथन में करता हूँ तो एक बार मैं दिखा देता हूँ कि सिंपली यूजिंग अ लैम्डा फंक्शन में यही सेम चीज अचीव कर लेता हूँ। ये ये मैंने वहां भी एक सॉर्टेड लिस्ट यूज करी, देखना इसकी, सॉरी, हाँ, तो सॉर्टेड लिस्ट यूज करी, इसका लैम्डा लैम्डा फंक्शन है। अगर मैं इसी कोड को एडिटर में डाल दूं, ठीक है, तो यही सेम कोड है, सेम तरीके से काम करता है। इसमें कंपैरेटर देखो कितना सिंपल सा है, मतलब देखने में सिंपल सा है। तो मेरा लैम्डा फंक्शन क्या कहता है कि फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे माइनस लग गया तो डिसेंडिंग में सॉर्ट करो, और उसके बाद की के बेसिस पे डिसेंडिंग में सॉर्ट करो, कि इस चीज को, वही सेम चीज जो मेरी सॉर्टेड कीज वहां थी, यहाँ सॉर्टेड लिस्ट नाम का मैं डेटा स्ट्रक्चर, वही सेम ऐड और रिमूव ऑपरेशन यूज करने के लिए यूज कर सकता हूँ। तो इस तरह से कुछ मैंने यही सेम कोड को पाइथन में लिखा था, और फिर अभी तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यही सेम कोड को सी प्लस प्लस में ट्राई किया। रन टाइम इसमें भी बहुत अच्छा नहीं आया है, बट स्लोली एंड स्टेडीली विल इम्प्रूव। और हमने कितने हार्ड क्वेश्चन कर दिए आज वाले को मिला के, एक बार देख लेते हैं। अच्छा, प्रोफाइल खुली हुई थी वैसे एक पेज में, तो हमने कर दिए हैं 6 हार्ड क्वेश्चन। लेट्स गो गाइस। तो दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे, और ओके देन, बाय बाय।